कीर्ति। वनसी विभूषित करान नवनीर दावा, पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरुषा। पूर्णेन्दु सुंदरमुखादरविन्द नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतयतर्भो विनेन्दो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपात्वहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नासे विघ्न अनेक, नासे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। करार बिंदे न पदार विंदम, मुखार बिंदे विनिवेशरंतम। बट से पत्र से फुटे सजानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे पिबसामृत में
तदे धर्म रे हे नासुदेव विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मोरारि पादार्पित चेत प्रीति दत्यात्रिकं वशाद बोचर गोविंद दामोदर माधवेति। गेहे गृहे गोप बंदूक धम्बा सरदे मलेत्वा समबाप जोगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सुखं सजाना निल निज अपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्य ते निश्चितं तन्मयताम्रियन्ते गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे सदेवं भज सुंदराणि नामानि कृष्ण कृष्ण राणि समस्त भक्तारित विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखा बसाने इद में बसारम दुखा बसाने देहा बसाने इद में बजाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामो जीवे रसगे मधुर प्रिय तुम सत्यम हितम त्वं परमं वदामि। आवर्णयेतन मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति।
तमें बजाचे मम देख जीवे समागते धन दरे कृतंते भक्त्यावमेवं मधुर सुभक्त्य गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जीवे विवस्व मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशदंतम पटस्य पत्रस्य पुटे सदानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, भागवत महापुराण की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की, माता शिलावंती देवी की, महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणाल्य भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमयी स्नेहमयी मातृशक्ति भगनी शक्ति पितृशक्ति छोटे छोटे बालक एवं बालिकाएं मंच पर उपस्थित संगीत आचार्य संगीत मंडली आचार्यगण एवं जो घर बैठे लाइव इस कथा का दर्शन कर पा रहे हैं, सबको व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री राम सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सांबा के इस कटली क्षेत्र से कुबड़ा महाजन बिरादरी की इस कुल देवी के इस पवित्र स्थल से दूर दूर तक जो कथा का संदेश पहुंच रहा है, आज हम छठे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आज का दिन है और कल कथा को विराम दिया जाएगा। इतनी गर्मी और इतनी धूप कड़कती धूप में आप कितनी कितनी दूर से चल के आते हो और फिर नीचे बैठ के गर्मी को सहन करते हुए कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सब कृष्ण प्रेमियों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। यही भक्तों की पहचान होती है, भगवान के प्रेमियों की पहचान होती है। हो सकता किसी और गांव में होता, किसी शहर में होता तो घर से लोग एसी से पंखे कूलर से नीचे आनंद लेते, वहां से नहीं निकलते। सबके लिए यहाँ पंखे की व्यवस्था भी नहीं है और फिर भी आप इतनी भारी संख्या में अपने अपने घरों को छोड़ के, घर की सुख सुविधा को छोड़ करके यहाँ भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सब ही धन्य हैं, पूज्य हैं। आज का दिन है, कल
थोड़ा समय मिलेगा कथा के लिए, क्योंकि कल कथा की पूर्ण होती है, कथा का विश्राम दिवस है। आइए मन का कनेक्शन कृष्ण चरणाविंद से जोड़ें। भगवान बाल लीला कर रहे हैं, मथुरा में अवतार लेकर के गोकुल में नित्य नूतन उनकी नई नई लीलाएं चल रही हैं। एक दो मिनट के लिए अपनी रचना को पवित्र करें, मन को एकाग्र करें, क्योंकि ये जो मन इधर उधर भड़क रहा है, आओ थोड़ा मन को कंट्रोल करें। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। राम बोल राम बोल, राम बोल राम बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। के दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार 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 में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं, जहां भागवत भगवान के रूप में स्वयं कृष्ण विराजमान है। ये जो दरबार सजा है, दर्शन करिए। भागवत गुरु में स्वयं भगवान है और भगवान के संग में तुलसी महारानी विराजमान है। ठाकुर जी की दोनों तरफ में तुलसी महारानी विराजमान है। और आगे दर्शन करिए, पूरा बद्री नारायण का दर्शन हो रहा है। कृष्ण बलराम और बीच में सुभद्रा, तीनों का दर्शन। ये जो दरबार सजा है, पूरा वृंदावन यहां बना हुआ है। तो जो मन से भगवान के चरणों से अपना कनेक्शन जोड़ लेता है, उसके कई प्रकार की पीड़ाएं मिट जाती है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं भगवान। के दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग
जहां सीने से लगाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग, जहां सीने से लगाए जाते हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। सिर्फ दुख दर्द ही नहीं मिटाए जाते, भगवान कृष्ण स्वयं अपनी वाणी से कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है और एक मुझ में अपना चित्त लगाता है, मैं उसको सब पापों से मुक्त करके अंत में मोक्ष दे देता हूं। गीता में बड़ा सुंदर श्लोक भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ए अर्जुन, हर तरफ से मन को हटा करके मुझ में लगा और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करके अंत में मोक्ष दे दूंगा। इसलिए अब जो दो ढाई घंटे 3 घंटे जो मिले हैं, भगवान के चरणों से ऐसा कनेक्शन फिट कर लो कि अपनी खुद ही को भूल जाओ कि मैं कौन हूं। हाँ, तब बात बनेगी। और रसना से गाते रहिए, ध्यान भगवान के चरणों से जोड़ के रखिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। जय जय राधा। सुंदर सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल,
वो, कि बोलो बोलो हरि जी कब आओगे, बोलो 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 हरि जी कब आओगे, बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे, बोलो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा इरादा वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बंसी वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि हरि आ जाओ फिर पा जाओ, हरि हरि आ जाओ फिर पा जाओ, हरि दिल लगता नी मन लगता नी, दिल लगता नी हुन बिन तेरे, राधा वाले समरिया मेरे, दिल लगता नी हुन बिन तेरे, राधा वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बंसी वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, राधा वाले समरिया मेरे, कुंडला वाले समरिया मेरे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गो, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे जय 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 राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
राधा वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। बंसी वाले समरिया मेरे, बुरी वाले समरिया मेरे, राधा वाले समरिया मेरे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बंदो, जिसको हम पुकार रहे हैं वो कहीं हमसे दूर नहीं है, हमारे भीतर है, हमारे पास है, हमारे अंग संग है। बस उसको समझने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है तो वो बिल्कुल हमारे संग, हमारे पास है। सात दिन के लिए तो यहाँ भागवत के रूप में विराजमान है, और वास्तव में देखा जाए तो जरे जरे में मेरा भगवान ही तो है। सबके भीतर उसी की चेतना, उसी की लाइट है, उसी की शक्ति से हम सुन पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। अब धीरे धीरे कथा को सुने, समझें और फिर उसको अपने जीवन में उतारें। मैंने कथा में सुनाया था कि जिस समय ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी तो ब्रह्मा ने 84 लाख जोनियां तो बना दी, 84 लाख जोनियां बनाई उड़ी हैं, पर वो काम नहीं करना। तो भगवान ने अपना अंश उनके विच प्रवेश करी उड़िया। मतलब अपनी एक ज्योति वो जिहड़ी 84 लाख जोनियां बनाईयां उनके विच प्रवेश करी उड़िया। अंश हुंदा छोटा, तो जिहड़ियां 84 लाख जोनियां हैं उनदे चों छोटा छोटा अंश ले प्रवेश करिए तो इस सृष्टि चलन लगी। इस करिए इस सृष्टि की बनाने वाले भी परमात्मा, चलाने वाले भी परमात्मा, विनाश करने वाले भी परमात्मा। ये सब उसका खेल है। तो इत्थे जिहड़े भी पुजे दे जा नहीं पुजे, ये सब भगवान का ही परिकर है, सब भगवान का परिकर है। तो कथा का लाभ किन्ने मिलदा? कथा कुत्थे चला दी है, केड़ी जगह चला दी है? गुआला तलानी बोलो, गोपाला बोलो, गोपाले का गुआला करीड़े दा ना, गोपाला गोपाला। पहले गोपाल होंगे ना गमा चारने वाले, तो एक गोपाला महल्ला है। मतलब कटली दे विच गोपाले महल्ले च कथा चला दी। जेड़े दयानी दा आवा दे वो कुत्था आवा दे? कटली गोपाला महल्ला। जेड़े कंडी दा आवा दे वो भी, जेड़े दूरा पार आवा दे वो भी। तो जिंदे घर कोई आवे, आने वाला कौन हुंदा? अतिथि हुंदा। कौन हुंदा? अतिथि। तो शास्त्र लिखे था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब अतिथि का रूप है।
इस करिए जेड़े गोपाले महल्ले वालियां मेरियां भैनां मेरे भरा सज्जन मित्र जेड़े भी है कथा करवा देन कथा दे सहयोगी न उन्हें चाहिए जेड़े 12 आवा दे उन्हें बोने लिए जगह दियो। कोई बुजुर्ग माता पखा उहदे वाले पासे करो उहदा पसीना सुकाओ उन्हें कोई गद्दा दियो बोने लई। जेड़ी बुजुर्ग माता नहीं बह सकती पानी एडी दूर बेचारी चली आई कि पता बोतल पाई दी कि नहीं पानी की व्यवस्था करो। तुस ते कहना गोपाले वाले तो बनी दे परौने बनिए वे अगे टॉप ते जड़ियां बेचारियां वो जेड़े अतिथि आवा दे हुण परमात्मा ने बंसी ली है थोड़ी होना क्या पता तुंदे बगल च गया राधा रानी के रूप में कोई आई है बैठी दी है उसी सुख पजाइडो तो समझो परमात्मा की सुख मिली है महाराज। दूसरे की सेवा करना और सेवा को वड्डी साधना कोई नहीं है महाराज। सेवा से बड़ी कोई साधना नहीं है। इन्हें रोज रोज तुंदे थोड़े होना है भगवान का यज्ञ चला रहा उस यज्ञ के बन आए ने कोई उन्हें की ठंडा ठंडा पानी पिलाओ कोई उन्हें की ठंडी ठंडी हवा दियो। हुण ते अज वाली दिहाड़ी है कल तो मुकी है खेल पर कुदे भी दोबारा कोई ऐसा कार्यक्रम करो अपने को कोशिश करनी कि अस दूसरे की सेवा करचे। पांडवें यज्ञ किया यज्ञ कथा नहीं है पांडवें रायसुरी यज्ञ किया ते उस यज्ञ दे विच सारे ही ड्यूटियां सौंपियां और भगवान ने जिहड़े लोग लंगर पा दे है लंगर खाइए जा रहे उनकी जूठियां पतला चुकी जा रही भगवान होई है महाराज सेवा करा दे सानू जाच दसा दे। इस करिए सेवा को वड्डी कोई साधना नहीं है। कुसा दी तकलीफ दिखनी कुसा दा दुख दिखना कुसा की सुख पजाना। हमारा सिख धर्म में चली आओ ना कदे गुरुद्वारे सिख धर्म कोई बखरा नहीं सनातन का ही एक अंग है। बुद्ध भी कोई बखरा नहीं वो सनातन का ही स्तंभ है। जैन भी कोई बखरा नहीं उस सनातन का ही स्तंभ है। सिख धर्म च चली आओ तो तुस जड़ियां जुत्तियां तुआर गए हो ना तुहाड़ियां जुत्तियां की टाकी लिए साफ करिए रख दे। अंदर जाओ महाराज लंगर प्रसादे और सब सिख समाज सेवा करने सेवा करने में सिख समाज अज भी अगे हमारे धर्म की रक्षा लई अपना सीना तानी है अपनी कुर्बानी देने की तैयार हुई है महाराज। और अखंड लंगर चल रहे हैं यही तो है जीवन की सच्चियां कमाइयां। तो कुछ सत्संग कथा दे विच अच्छी ज्ञान दी जड़ियां गल्लां नूं सी अपने जीवन च अपनाना समझो वही कथा मिली है लाभ। भगवान दियां जिन्नियां भी लीला न भगवान दियां जिन्नियां भी भगवान ने लीला कीतियां वो बाल लीला दे जो प्रसंग नो शिक्षा प्रदन भगवान आए दिन देवकी वसुदेव दे घर उनकी तपस्या दे प्रताप कन्ने पुत्र बनिए पर गोकुल दे विच कई जन्मे दे संतन कई जन्मे दे भक्तन परमात्मा दे प्रेमी न तो भगवान अपने प्रेमी दी खातर दौड़ दे आए रातों रात मथुरा त्याग करिए गोकुल दे विच आए ब्रजवासी की सुख देना भगवान का कर्म बनी है। ब्रज दे ग्वाले दिखे बड़े कमजोर पैदे भगवान ने दिखे कई जन्म दे साधु संतन और इत्थे दुध
दही घ्यो मक्खन विक्री आदा है, अमृत है, विकना नहीं चाहिए। माखन चोरी की लीला की, माटी खाने की लीला की, जमलार्जन वृक्ष का उद्धार किया, जमुना पार वृंदावन है। भगवान ने अपने मन च विचार किया कि मैं इत्थे आया दुष्टों का विनाश करने लिए और संत भक्ति का उद्धार करने लिए। तो कृष्ण ये मन विच विचार करते हैं। एक दिन की होया, जिले जमलार्जन वृक्ष का एक बूटा है जिया सामने बड़ वृक्ष है। जमलार्जन वृक्ष मुंडा दा एक लगा ते अगे जी ये दो बनी दे, जुड़वे दो वृक्ष है। ये वृक्ष कुबेर दे पुत्र दुर्वासा दे शाप कन्ने वृक्ष बने दे। कुछ एक बारी दुर्वासा जाद है भ्रमण करते करते रस्ते दे विच जिहड़े धन दे मालिक कुबेर न उनके दोनों बेटे आपस विच गल्लां करा दे। उन बड़े बब्बा दे पुत्र न उन्हें की लगा कोई साधु है ते कोई महात्मा है ते कोई ब्राह्मण है। जिले कोई बड़े घराने दा है वो सौखी ते मत्था नहीं टेकदा। कई बार असीं भी खुदा घर जाने न, जेड़े सौखे लोगों के जागत होंदे, मां उन्हें की इशारा करांदी है, मां उन्हें की इशारा करांदी आखदी बच्चू मत्था टेको जाइए। हाँ ठीक है। ये साढ़े पुराने सज्जन बोले मैं नवी नवी कथा लगा करने जिले इस परिवार कन्ने वाकवी हुई। संगवाली में कथा करा रहा ते संगवाली साढ़े बड़े पापा फौजी साहब उथे शासी महाराज के मंदिर कथा सुनने गए। उनकी माता जी भी गई हैं। तो उन्हें मिगी अपने पिंड कटली लिया, आखले महाराज तो साढ़े पिंड चलो, साढ़े घर चरण रखने। तो ये पंछी भरा जिहड़े है सारा परिवार बड़े भाई साहब का घर, वो जिहड़े कल परसों इत्थे नचा दे है ना, उनके घर ढोलकी चिमटा लिए सत्संग होया अंदर, और पूरा परिवार सारिया दरानियां जठानियां उनके बच्चे सब भरा इकट्ठे हुए बैठे दे। मैं देखिया बड़ा प्रेम है भरा ना। पहले बारी मैं कटली अदू आया है, उसके बाद फिर कथा वगैरह हुई है। जिहड़े भी पगड़ी पवाई है ना, इनका नाम नहीं भी तो भी पता है। तो मैं इनकी टोपी की पहचान करने ने जानता, तो टोपी टोपी करता रहता नहीं। अज मी भी पगड़ी पवाई डी कि नहीं लगा दी, शायद लगा ही, चलो ता रहन देना। सरपंच साहब और रोज आखते पगड़ी पवाई च माड़ो गर्मी बड़ी है। सच बड़ी गर्मी है। गर्मी विच सिर जरूर ढकिए रखना चाहिए। पुराने बजुर्ग सिर के उपर गमछा रखते है, क्योंकि सिर के उपर गर्मी बड़ी लगती है, दिमाग के चक्कर होने के डर होंगे है। गर्मी च बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। गल चला दी संस्कार दी
कई बारी कुसा दे घर जाने मां दी बच्चू मत्था टेक ते जागते के करते इं मुंडे चुकदा मत्था टेक कह ली मत्था टेक ते मां उसी करैखियां देंदी मत्था मैं आखना मां जे नहीं टेकदा ते कह ली बदो बदी उसी संस्कार बच्चे की मां प्यो को मिलते बदो बदी उन्हें पता तो लगे मत्था टेकने का लाभ क्या होंदा। इयां कि एक बार धन दे मालिक कबीर जादे सॉरी दरबासा ऋषि जादे ते धन दे मालिक कबीर दे दोनों न्याणे रस्ते खड़ोइया गप्पा मारा दे उन्हें महात्मा की दिखिए मत्था नहीं टेकिया नाग रस्ते विच पिछा होए रस्ता भी नहीं छोड़िया बिच छाती तनाइए खड़ोइए महात्मा दे आपे साइड होइए जांदा अहें की लेना देना महात्मा चढ़ी है रो दरवासा बड़े गुस्से वाले उन्हें की रो चढ़ी अगले मूर्खो रस्ते दे बिच इयां रुखियां वाला लेखा आकड़िए खड़ोते दियो तुहाडी नजरी फोड़े होई ये ना तुसीं नहीं लब्भा दा कोई संत महात्मा वाला प्रणाम करना दे दूर रिया रस्ता छोड़ना दे दूर रिया रस्ते विच तुस आकड़ी खड़ोते थे शाप देड़े गुस्से न जाओ रुखियां वाला लेखा आकड़िए खड़ोए दे रुख के बनी जाओ शाप लगी जिले दरबासा ने गुस्से कने शाप दे उड़िया आखले महाराज हुण रुख ते असीं बनना कि पाउणा पर साडा कल्याण कदों होगा। दरबासा ने आखे जदों द्वापर दे विच कृष्ण महाराज अवतार लिया आउंगन वो तुंदा स्पर्श करगन ते खलासी होनी। हुण वो दोए भरा जमलार्जन वृक्ष का रूप धारण करिए खड़ोते दे बड़े बड़े पुराने मुंड होए दे सदियों दी वो जमलार्जन वृक्ष सदियों का कई सदियां बीती हुई पर वो गति नहीं हुई। भगवान कृष्ण अवतार लिए जिलाए गोकुल च लीला करदे करदे एक दिन मां ने बड़ियां शरारतां करा दे ते मां ने उखली कने बन्नी उड़िया। अजकल दी उखल सही नहीं की हुंदी उखल कई कई घरें अजे भी वो पुरानियां निशानियां ने चरखे रखे दे लोकें लोड़खणी रखी दी पता लोड़खणी दा उन्हें जेडे नवे बच्चे बैठे ने पूछो लोड़खणी की होंदी है नहीं पता लोड़खणी की है ना। चरखे कई रखे दे लोड़खणी रखी दी वो सिल बट्टा अजे भी कई घरें अजे रखे दा जिहदे पर नमक मिर्ची पींदे उखला भी रखी दी पुराने समय विच कियां लोग जीवन जींदे वो कुछ निशानियां रखनी चाहिए। अज चार पैसे आइंदे ते तोड़ फोड़ करी पुरानियां चीज़ां कुछ निशानियां रखनी चाहिए। मैं चरखा दिखे दा नहीं चरखा चलाए दा भी है चरखे दे उपर तंद भी बुनी दी है। लोड़खणी भी चलाई दी है पर उखल नहीं चलाई दी। तो उखल दे कन्ने सेंटर च रस्सी पाई है कृष्ण की कमर दा बन्नी उड़िया। ये कदे कदे बच्चा शरारत करता तो मां नहीं टुंगनी दा पगड़ी बन्नी उड़ी दुपट्टे कन्ने के कट्टे कट्टे कृष्ण की बन्नी उड़िया। भगवान कसूतड़ियां मारदे मारदे उखल भी अपने कन्ने घसीटिए ले जांदे। जिन्हें सामने बड़ वृक्ष ना एक डाला उधर ही गिरा एक उधर ही गिरा तो बिछे जगह भगवान उहदे बिछे निकले छोटी जी पतली जी रस्सी जिला उहदे बिछे निकले उखली पिछे अड़की। भगवान ने देखा जिला पिछे परतोइए उखल अड़की गई है माड़ी त्रिट मारी शासी मारे अकली पतली रस्सी ही कोई बड़ा लोहे का टोचैन थोड़े जिन्हें उन्हें माड़ी त्रिट मारी दोए दे दोए बूटे जड़े साहित पड़ोइए दाड़ दाड़ कर दे थल्ले डिगी
नंद बाबा जशोदा काले पईए कि ना कोई हवा चली, कोई तूफान नहीं चलिया, ते ये बूटे एडे एडे सदियों दे एडे एडे मुंड है, ये कियां पड़ोई? भाई भगवान की लीला कौन जानी सकता? उन्हें की वरदान है भगवान का स्पर्श पाने कन्नै तुंदी मुक्ति होनी है। ओदी बिच्छा दा ओ दोए बंदे निकले, कबीर दे पुत्र, भगवान दे चरने प्रणाम किया, आखले प्रभु तुसीं सानू मुक्त करी उड़िया, सानू मुक्ति दिलाई उड़ी है, बहुत बहुत तुहाड़ा धन्यवाद करने आ। साडे कोला गलती हुई ही महात्मा की मत्था नहीं टेकिया, रस्ते विच खड़ोई रहे आकड़ी है, ते दरवासा दा शाप लगे दा, हज उस शाप कोला से मुक्ति पाई। भगवान ऐसी बुद्धि दिया सानू सदबुद्धि कि जीवन च कुदै किसी प्रकार का भी अभिमान नहीं आया। सानू साड़ी बाणी जिहड़ी है हमेशा तुहाड़ा गुणगान करती रहे, बाणी गुणा नू कथने, साड़ी बाणी तुहाडे गुणे की गांदी रहे। और श्रवणों कथायाम, ये जिहड़े साडे कानन तुहाडी कथा सुनने विच लगे रहण महाराज। हस्तो च कर्मसु, इन्हें हत्थें कन्नै अस कर्म करते रोचै, इन्हें पैरें कन्नै संतें दे, तीर्थें दे और भगवान दे दर्शन करने आले पासे साढ़े चरण अगे बदन, उदे पाप वाले पासे अगे ये चरण नहीं बदन, ये हमेशा सत्कर्म वाले पासे के साढ़े चरण अगे बदन। साड़ी दृष्टि विच कोई दोष नहीं आई जा, साड़ी बाणी दे द्वारा कोई दोष नहीं बनी जा। परमात्मा ऐसी सदबुद्धि बनाए रखिया कि भी ठोकर लगी है, ऐसे कई वर्ष बिताए उड़े इस जोनी विच एक महात्मा का निरादर हुई है साढ़े कोला। महात्मा की आख्या थोड़े किश, सिर्फ रस्ते दे विच आकड़िए खड़ोए रहे ते दरवासा ने शाप दे उड़िया। इस कथा दे विच शिक्षा मिलती है, अपना कोई पंडित है, अपना कोई पुरोहित है, अपना कोई गुरु है, कोई भी संत दे चोले विच कोई महात्मा मिली जाता है, ते जे हथ जोड़िए राम राम आखिए उसे क्या फर्क पवा। जेकर कोई संत ब्राह्मण कोई मिली जाता है, जे हथ जोड़िए प्रणाम करके, तो उन्हें क्या बोलना गा, अगू का क्या आखो, अगू का आशीर्वाद दे। और चार चीजा चुकने कन्ने बददियां ने, मैं पहले भी सुनाया, चार चीजा आजू, विद्या, यश और बल, ये प्रणाम करने कन्ने कितों हो जाती है। एक उम्र बधी जाती, एक विद्या बुद्धिवान हो जाता जी, एक यश बधी जाता, और चौथे नंबर पर बल की वृद्धि होती। खाली मत्था टेकने कन्नै, अस भगवान दे मंदिर जन्ने ना मत्था टेकने, जिले भगवान की मूर्ति की मत्था टेकने, ते उत्थों दा एक ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि जेड़ा मूर्ति विच बैठे दा भगवान है, वो प्रत्येक चलती फिरती मूर्ति विच भी तो हुआ है बैठे दा, नारायण के बैठे दा मेरा सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वही मेरा परमात्मा जरे जरे विच बैठे दा। जिस मूर्ति की मत्था से टेकिया, वो मूर्ति कुथों आई? जयपुर आई। जयपुर किसी शिल्पकार ने छनिया थोड़ा ली है, कोई राम दी आकार दी, कोई कृष्ण दी, कोई दुर्गा दी, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਈ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਏ ਉਸੇ ਤਰਾਸ਼ ਦੇ। ਫਿਰ
उसी रंग रोगन करिए सजाया। तुसे घर मंदिर, तुहे ग्रां च कोई मंदिर बनाया, 4 बंदे गए और मूर्ति पसंद आई, ओदा जो भी मोख है हा दईए, मूर्ति तुसे लियांदी, एक लकड़ी के बक्से विच पैक हुई मूर्ति तुहाडे पिंड आई। पंडित होरें जो मूर्त पुछया, फिर वो पंडित होरें मूर्त दसिया, जो समग्री बोली वो समग्री तुसे लियांदी। ग्रां दे 4-6-10 जजमान इकट्ठे होए, जुड़े भाई ग्रां विच पिंड विच मूर्ति स्थापना लगी होण, 3 दिन का 5 दिन का कार्य है और फलाने दिन भंडारा है, सारे मत्था टेकने आयो, दर्शन करने आए। कुछ पूजा च बैठे, कुछ सेवा च बैठे, कुछ ने दान किया, कुछ ने कुछ, और 3 दिन 5 दिन का ब्राह्मण ने पूजन करवाया, उस मूर्ति की जीवन दान दिता और एक सिंहासन के ऊपर बिठाई उड़िया। अज जेड़ा भी उधर निकला दा है, नहीं भी टाइम है, गड्डी विच चलदे चलदे भी वो प्रणाम करादा नहीं करादा। अगर टाइम है तो सवेरे जाइए, फुल चढ़ादा, पानी चढ़ादा, द्रुब्बां चढ़ादा, तुलसी चढ़ादा, मत्था टेकादा। वो मूर्ति जयपुरा बनी ते किसी ब्राह्मण पंडित ने, आचार्य ने उसी जीवन दान दिता। इस लोक दे विच मूर्ति तैयार हुई, मृत्यु लोक दे विच उसी जीवन दान किसी ब्राह्मण ने दिता। पर जिहड़ी ये चलदी फिरदी मूर्ति है, ये मूर्ति की बनाने वाला कौन है? बोलो जल्दी। परमात्मा बनाने वाला है। इस मूर्ति की किस पंडित ने जीवन दान दिता? परमात्मा ने दिता। उस मूर्ति अगे गल्लां करो, नहीं बोलती। तेरी मूर्ति नहीं बोलती, बुलाया लख बार, तेरी मूर्ति नहीं बोलती, नहीं बोलती। सुनी लैंदी सारा के मौन रही है, बोलती नहीं। अगे धरीड़ो खंदी नहीं, अख कन्ने अख मिलाओ, अख टमकेरदी नहीं, सुनदी चुपचाप सारा कुछ, मन की भावना जानी लैंदी है मूर्ति। क्योंकि वो इंसान ने बनाई, इंसान ने उसे जीवन दान दिता। पर जिहड़ी परमात्मा की बनाई दी मूर्ति है, ये चलती भी है, ये बोलती भी है, ये हसदी भी है, गल्लां भी करती है, और थाली अगे रखो तो चकाचक भोग भी लांदी है महाराज। क्योंकि भगवान ने मूर्ति बनाई दी है। पर जिहड़ी इंसान ने मूर्ति बनाई उसी प्रणाम करा दें, और जिहड़ी भगवान ने मूर्ति बनाई ओदे कन्ने ईर्षा द्वेष। तो परमात्मा आखदा वाह वाह मेरे पुजारियो, मेरी बनाई दी मूर्ति कन्ने द्वेष, और इंसान की बनाई दी मूर्ति अगे सिर झुका दो। तो मंदिर विच जिहड़ा परमात्मा है वही प्रत्येक चलती फिरती मूर्ति विच है। और इसकी पहचान की है कि जिन्नी देर परमात्मा विच बैठे दा है, ये मूर्ति गल्लां भी करदी, हसदी भी है, खेलती भी है, चलती भी है, सब काम करती है। पर जिल्लै वो परमात्मा इस मूर्ति च बाहर निकली जांदा, फिर ये ना गल्लां करदी ते ना गए बोलदी, फिर इहदा नाम पे जांदा डेड बॉडी। क्योंकि इहदे विचां वो चेतन शक्ति, वो परमात्मा की शक्ति विचां निकली गई है। छोटे छोटे बच्चे विच भगवान का रूप दिखो, घर च जिहड़े बड़े बजुर्ग ने उहदे विच परमात्मा का रूप दिखो, पति विच परमेश्वर का रूप दिखो, पत्नी विच लक्ष्मी का रूप दिखो। यही तो है भगवान की कथा सुनने का फल, यही तो लाभ। वृक्षों विच भी परमात्मा है। अज भी कई सियाने लोग आखते हैं कुछ ज्ञान की कोई चर्चा चला तो आखदे भाई जरे जरे विच परमात्मा है, पर कोई रुख की जोनी नहीं है। रुख विच कोई बड़ वृक्ष की जोनी नहीं आई, जा सदियां लगी जांदियां। कोई छोटा मोटा वृक्ष ओदे कटोई बड़ोई जाग, बड़ वृक्ष तो सदियां रोंदा महाराज, ये जोनी कटोंदी कि नहीं है। एदा मतलब जे गल्लां बनी दियां ते झूठियां नहीं है, इंदे विच भी परमात्मा है। पर उगड़ी अख कुत्थों मिले? महात्मा एक नाथ की बड़ी सुंदर एक कथा कई बारी मैं कथा च सुनाई है।
श्रवण मास विच लोग हरिद्वारां जल भरिए कावड़ यात्रा जाती है और दूर दूर जाइए जल दा अभिषेक करते हैं। महात्मा एकनाथ महाराष्ट्र के संत है। उनके मन में आया कि मैं भी संत का चोला पाया दा है तो शंकर भगवान की अभिषेक करा। उन्हें मन च विचार कर लिया जिहड़े 12 ज्योतिष लिंग न हर वर्ष एक ज्योतिष लिंग की यात्रा करेगा और 12 साल में मेरे 12 ज्योतिष लिंग की यात्रा पूरी हुई है नहीं, गंगा जल कन्ने उन्हें की अभिषेक करेगा। एक दिन रामेश्वर भगवान दी जल चढ़ाने की चली है। रामेश्वर मतलब जी शिवलिंग की राम जी ने स्थापना की थी। हरिद्वारा जल भरिया वो बैंगी जी चुकी कावर चली पे बम बम बोले कर दे। हरिद्वारा रामेश्वर की यात्रा 12,500 किलोमीटर है सफर। नंगे पैरे यात्रा शुरू करे ले। महात्मा एकनाथ रामेश्वर जंदे जंदे 12,000 किलोमीटर सफर तय करी उड़िया। 12,000 किलोमीटर पैंडा कड्डी उड़िया ते ए टोटल कितना 12,500 किलोमीटर। जिहड़ा 500 किलोमीटर अगे जगह रही रस्ते विच एक जंगल आई है, घना जिहा जंगल आई है। उस जंगल दे विच महात्मा एकनाथ बम बम बोले करदे जा दे। शंकर भगवान ने परीक्षा ले ली ओदी। जिन्ना वो जा दे उस बियाबान जंगल दे विच कोई बच्चे बच्चे दी याद नहीं, पर एक जगह महात्मा एकनाथ ने देखा एक गधा पानी लई तड़फा दा। पुट्ठा डिग्गी पेदा गधा और छटपड़ा दा है, लत्तां जोरी जोरी मारा दा, मुंहां दा झग निकला दी, डेले पुट्ठे फिरिए दे। महात्मा एकनाथ की दया आई। सोच लगे बेशक ना गधा है पर इहदे विच भी दे प्राण ने, इहदे विच भी दे परमात्मा दी ज्योति है। लागा गया जिला दिखिया ठवाले की कोशिश की पर नहीं उठिया। महात्मा ने सोचे कदे सी पानी थोई या पीने की ये गधा बच ही सकता है। ता उन्हें लागे दिखिया कोई तला ते मिलिया नहीं, कोई सरोवर ते लभे नहीं, पानी किथों पिला। महात्मा एकनाथ ने सोचा मेरे कोल गंगा जल है ते कदे ये मैं इसी पिलाईड़ा ये प्राण बची सकते न। पर मना ही सोच लगा 12,000 किलोमीटर का पैंडा पैदल सफर तय करी उड़िया ते मेरी यात्रा का की बनो। 500 किलोमीटर है रामेश्वर धाम ते मैं जाइए शंकर भगवान की जल चढ़ागा। मन च विचार आया, आत्मा बोली कि बच्चू अगर जिंदगी रही तो एक यात्रा शंकर भगवान के नाम की और करी उड़े हाँ, पर एकड़ा पानी गधे की पिलाई उड़े। उन्हें वो पानी जेड़ा गंगा जल शंकर भगवान की चढ़ाना हाँ वो जल गधे दे मुंह दे विच परतदे हुए आखले शिवजी भगवान मेरा जलाभिषेक इत्थों तक स्वीकार कर लियो, क्योंकि इस वेले इस गधे की जल की बड़ी जरूरत है। जिन्ना पानी पिलाया पानी गंगा जल उदा खत्म होने की लगा। जिन्ना पानी पिलाइए छड़ी अपना करमंडल साइड पर रखिया, जलपात्र साइड पर रखिया। तुसें इस गल पर यकीन नहीं होना, उस गधे दे विच शंकर भगवान प्रगट हुई है। बोली शंकर भगवान की गधे दे विच प्रगट हुई है। महाराज डिमरू त्रिशूल लिए साक्षात प्रगट हुई है। आखले महात्मा एकनाथ बेटा तू तो मेरे गधे विच भी दर्शन करा दा। महात्मा एकनाथ ने कहा प्रभु तो उसते जरे जरे दे विचो कण कण दे विचो फिर गधे विच क्यों नहीं। भाई जेड़े दिखने वाले उन्हें गधे विच भी परमात्मा की प्रगट कर लिया। असीं ये बंदे विच नहीं लभा दा ते जानवरें विच कुत्थों असीं तुपी लेना, पर वो परमात्मा जरे जरे दे विच है। इस करिए परमात्मा दी प्रत्येक बनाई दी चीज कन्ने प्रेम करो। अपनी कोला जिहड़े बड़े बुजुर्ग उन्हें की प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। अगर तुस उनकी सेवा कर लैंदे हो
तो कई तीर्थों का फल तुसीं घर बैठे बैठे माँ प्यो की सेवा करने कने मिल जाता है। पर जेकर तुस रोड बिच जाइए छबीलां लांदे हो, लंगर लांदे हो, पर माँ प्यो का हाल नहीं पुछदे, तुहाड़ियां ओह लंगर लवाना व्यर्थ है। महाराज वो लंगर लवाना व्यर्थ है, वो पानी दे छबीलां लवाना व्यर्थ है। तो पहले अपनी कर्तव्य का पालन करना है और उस सेवा विच ही परमात्मा मिली है। इस करी हर एक कने प्रेम करना है। कोई दुफेरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। सारे विच मेरा कृष्ण है, सारे विच मेरा राम है। तो अपने को बढ़ेंगे प्रणाम करना। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोत सेविना चित्तवारी तस्य वर्धनते आजुर विद्या यश और वल। ये चार चीजा प्रणाम करने करना इंसान दियां बदियां। तुस प्रणाम करेगी अपने को बढ़ेंगी ते तुहाडे बच्चे की आखना नहीं पौना, वो स्वयं प्रणाम करना सीखी जाएंगे। ते जे तुस नहीं करदे अपने को बढ़ेंगी, फिर कोई घर च कोई बड़ा व्यक्ति आई भी जा तो आके मत्था टेकते जागते मुंडे के चुकने उन्होंने की इतने मत्था टेकने का की इतने पेदा। अजकल के बच्चे आखो मंदिर जाओ मत्था टेकियो, वो आखते की पेदा। मंदिर थोड़े भगवान दे दिले दे अंदर हुंदा है। इयां लगता है कि ये तो बड़े बड़े कोई गीता के पुजारी बनी दे, पर जिले आपे करगी फिर साडे बच्चे भी करते हैं। तो जिन्ना व्यक्ति अगे बढ़ता जाता वो इन्ना के विनम्र होंदा जांदा, उहदे अंदर इन्ना ही झुकाव आंदा है। विद्वान दे लक्षण के ने क्यों विनम्र होंदा, उहदे अंदर झुकाव होंदा। कबीर दे पुत्र नहीं झुके ते के बने, बोलो वृक्ष बनिए। अज भगवान ने स्पर्श किया उनका तो उनका उद्धार होया। भगवान अगे प्रार्थना करा कि प्रभु सानू ऐसी सदबुद्धि दियो कि बाणी तुंदा गुणगान करती रहे, कन तुहाडी कथा सुनते रोन। इन्हें हथे द्वारा कोई सत्कर्म होए, इन्हें पैरें द्वारा कोई तीर्थ यात्रा होए, इस जीभा रसना दे द्वारा अस गुणगान करी सकते। इन्हें अखीं कन्ने भगवान तेरे दर्शन करी सकते। पर नंद बाबे की और माता यशोदा की कोई समझ नहीं आई भी बूटे डिग्गी किना पे। ये तो लीला भगवान दी। जिले बूटे डिग्गी पे उन एक डाला इधर पई है, दूआ इधर पई है, सेंटर विच कृष्ण। और बूटे दे बड़े बड़े तने हैं, कृष्ण सेंटर विच रहे, एक डाला इधर ही डिगी है, एक इधर ही डिगी है। उनके विचां जेड़े ओ कबीर दे पुत्र हो चलिए भगवान दे लोक विच, उन्हें की मोक्ष मिली है, सदगति मिली। पर नंद की बहम पई है। नंद सोच लगा जदुआ दा कृष्ण जम्मे दा ना, अदुआ दा पता नहीं किन्ने ग्रह कोदी कोदी नजर लगती है। 7 दिन दा पूत ना आईए, 21 दिन दे तो शक्टा सुराइए, 6 महीने दे त्रिनाव्रत आइए, कदे कुछ हुआ दा कदे कुछ हुआ दा। मी लगता है कि ये जगह सानू कोई फला दी नहीं है। अपने निक्के भरा के पूछया, नंद दा एक छोटा भरा है जिहदा नाम है गणानंद। नंद आख लिया मैं केड़ी जगह है। गणानंद ने आख्या जमुना दे पार। नाम वृंदावनम नाम पाशव नव काननम गोप गापी गवम सेव्यम पुण्याधृतृन विरुदम। जमुना के उस पार वृंदावन नाम का एक गांव है। यदि हम वृंदावन में चले जाएं तो बच्चों के खेलने के लिए जगह भी मिल जाएगी और गायों के चरने के लिए जगह भी। नंद बाबे ने कृष्ण भगवान दी खातर, कृष्ण मारे दी खातर मथुरा छोड़िए हुण वृंदावन जा रहे हैं।
कृष्ण दे सुख लई इन्नी देर बाद पुत्र होया तो कोई अनिष्ट नहीं हुई जा। जमुना दा पार वृंदावन चलिए, वृंदावन तो भाई आहा नाम लेने कन्ने गए रसना पवित्र हुई इन्नी कि मना चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे नी सांबल सा, ओ जिथे रहंदे नी सांबल सा, मना चल ओ मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? सभी जाना चाहते हैं। मानसिक यात्रा है, आइए 2 मिनट के लिए वृंदावन की यात्रा करें। कि मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे नी सांबल सा, जिथे रहंदे नी सांबल सा, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। कीर्तन करते हुए, ताली सेवन करते हुए, हरि बोल। ओ जिथे जमुना पे ठाठा मार दी, जिथे जमुना पे, जिथे जमुना पे ठाठा मार दे, जिथे जमुना पे, मना तू भी जाके गोताला, मना चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे नी सांबल सा, जिथे रहंदे नी सांबल सा, मना चल चल चल, मना चल 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 चल, मना चल 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 चल, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। ओ जिथे रिश्ते ना नाते अपने, जिथे रिश्ते ना नाते ना अपने, जिथे रिश्ते ना नाते ना अपने, जिथे रिश्ते ना ते अपने, जिथे ना कोई भैन भरा, जिथे ना कोई भैन भरा, मना चल चल चल, मना चल चल चल, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे नी सांबल सा, जिथे रहंदे नी बेपरवा, मना चल 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 चल, मना चल 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 चल, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए।
बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। जिथे निंदिया न चुगली न स्तुति, जिथे निंदिया न ओ जिथे निंदिया न चुगली न स्तुति, जिथे निंदिया न जिथे प्रेम दा बगे दरिया, जिथे प्रेम दा बगे दरिया, जिथे गोपी गोपाल पे चूम दे, जिथे गोपी ओ जिथे गोपी गोपाल पे झूम दे, जिथे गोपी गोपाल पे मेरे मन नू बिछड़िया चा, मेरे मन नू बिछड़िया चा, मना चल 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 मना चल 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 मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, जिथे रैंदनी सांबल सा, जिथे रैंदनी सांबल सा, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। के वृंदावन सो बन नहीं और नंदगाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, जिथे रैंद निवे परवा, जिथे मस्त मलंग पे झूम दे, जिथे मस्त मलंग पे झूम दे, तू भी राधे राधे गा, तू भी राधे राधे गा, मना चल 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 मना चल 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 मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, जिथे रैंदनी सांबल सा, जिथे रैंदनी सांबल सा, मना चल 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 मना चल 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 मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अब देखो वृंदावन में कितना नजारा है, वृंदावन की जाने की तैयारी की, तो बीच में सेवा करने वाले आगे, क्योंकि वृंदावन
वे हारी के लाडले जो ठहरे, सेवादार बीच में आ गए हैं, सबको मिल गया। ठंडा सबको मिला। ठंडा है पानी है, ठंडा है ना। अच्छा अच्छा। पर एक गल है, कल भी तुसी मेरे सामने बही केले भी खादे, ठंडा भी पीता, एक बारी नहीं तुंदे मुंह खोया मड़ा, तू इन्ना जोर ला रहा है, तेरा गला थकी होना, तुम ही पी ले थोड़ा ठंडा। बसोई लहा थकी होगा, सामने बही है, तुझे खाई लिया पी लिया, पर एक बारी नहीं पूछी। चलो कोई गल नहीं, फिरदियां किरदियां शामन तुझे खाई लिया, मेरी पुजी है। कल भी बड़ा आनंद बरसिया इत्थे, और कुसे भैन जी दी एक सोने दी बाली डिगी पई, वो तुप्पा दी होनी, अपने अपने कन्न दिखो कोदी डिगी दी है। बाली मेरे कोल है, जिहदी डिगी दी वो भी सुनाई, जिहड़ा सोना है उसकी कीमत बड़ी है। 24 कैरेट का लगता है, जिहदी भी है वो मेरे को ले सकता है, हथ खड़ा कर सकता जिहदी है। जो भैन आई दी है, नहीं आई दी ते कल मेरे को है, वो ले सकते तुसीं। तो पुजिए सारे वृंदावन, कोई रिया तो नहीं पीछे, दिखी लो अपनी अपनी सवारियां चेक कर लो, कोई माता बुजुर्ग सब पुजिए वृंदावन। तो आओ वृंदावन की अगली अगली लीला, जिथे थी भगवान ने लीला कीतियां। वृंदावन सारे को पहले नंद बाबा की करते हैं, उन्हें रोज गमा चराने की चली जाना। कृष्ण बलराम ने घर खेड़ा करनिया, पर भगवान कृष्ण सोचते कदों में दुष्टें दा अंत करेगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने यशोदा मांगी, आख्या मैया नंद बाबा तो गाया चरावे को चले जाते हैं और हम घर में बैठे रहते हैं। अरे बच्चों का फर्ज है कि वो बड़ों का भोज अपने पे ले, जिले जागत वो जान ते जागत प्यो की जिम्मेवारी अपने पर ले लै। इस करिए नंद बाबे की कल कोला छुट्टी ते गवां चराने कैसे जाना। यशोदा ने सुनिए बड़ी हैरान हुई, कृष्ण निक्का जिहा ते गल्लां बड़ी बड़ी करदा, जाई मूंह पर हत्थ फेरिया, सिर पर हत्थ फेरिया, अपने सीने कने लगाया कि केडी बड़ी सोच है। कृष्ण मेरा निक्का जिहा ते सोच केडी है। पर जेडे तुंदे वाले ना, तुंदे वाले की सोच ये कि बुढ़ी बुढ़ा घर की साफ सफाई करना, मांजा बुढ़ी भांडे ला पोचे ते नूं कोई पढ़ी लिखी दी है नौकरी करने वाले, अस दोए तुहाडे नौकरी करचे हैं, तुसीं नहीं पहले बोन देना उन्हें। और कहीं ते भाई जानी जानी आदे मुड़ा तो ऐसे बयाना करो, बच्चों खूब कमाओ खूब खाओ ते फुलका सानू भी खिलाई दो भाई, असीं बड़ा कर लिया हुण अगे कोला ये जिम्मेवारी तुहाडी। 50 दा बाद चो 51 बन जाने का समय आई ना, 51 52 53। तो पहले लोग की करते है, जिले 50 दी होंदी तो टब्बर टोरा छोड़िए वन प्रस्थान कर लेंदे हैं और वन विच जाइए तपस्या करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। और वन प्रस्थान च परमात्मा का भजन करते करते फिर 75 के बाद विचों संन्यास ले लेंदे। पर अज कोई वन ते है नहीं, जागे कुत्थे किहड़े बने विच जागे। पर मैं तुसीं इधर नहीं, बन वृंदावन दे
चली तो जाने पर की करचा है, टब्बरा दी मोह माया नहीं छुड़ती। सबसे बड़ा वन है वृंदावन, सबके लिए द्वार खुला है। तो कुछ दिन जाइए वृंदावन में रहिए, राधे राधे गाइए, जीवन धन्य हो जाएगा। ये मुक्के नहीं कम। चलो एक भजन इन्नी जरूर सुनाई लेने। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को, वृंदावन जाने को जी चाहता है, तेरा प्यार पाने को जी चाहता है, तेरा प्यार पाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को, वृंदावन जाने को जी चाहता है। ये परमात्मा तुझे नहीं खिलाया खरा, कथा तो सुना ही ना मना करने। हूँ तो ठंडा भी धोया, केला भी एक एक खाने के धोया, हूँ खाइए तो मस्त होइए दियां, एक दूसरे के मुंह दिखा दिया। ओ बोल दी है, ओ बोल दी है, रबो कट ली है, नहीं जाना वृंदावन में। कोदा कोदा मने जाने तो फिर तुसी इत्थे कह घूमी जा दी जे जाना तो गड्डी जा दी बहु फटाफट, बाद में चो सब पिछे बोगे ते जंप लगते जाना, जिन्हें इन्हें जाना कीर्तन करते जाना है, हाँ जय घोष करते जाना है। और जी आलसी सवारियां वो नहीं लेनिया, फिर और रोन कटलिए बैठी भांडे मांजदी रोन के। वृंदावन जाने को, वृंदावन जाने को जी चाहता है, तेरा प्यार पाने को जी चाहता है, तेरा प्यार पाने को जी चाहता है। हाथ उठा के करीब फंसी देख कर मोह जाल में दुनिया, फंसी देख कर मोह जाल में दुनिया, जाल में दुनिया मोह जाल में दुनिया, फंसी देख कर मोह जाल में दुनिया। अब वृंदावन जाने को जी चाहता है, कहीं भाग जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को, वृंदावन जाने को जी चाहता है, तेरा प्यार पाने को जी चाहता है, तेरा प्यार पाने को जी चाहता है। तू तो ऑलरेडी कृष्ण है यार,
छोटा ही बच्चा आया कि मेरे को कृष्ण बनना है, तो यही कृष्ण है। इधर आओ, इधर इधर आना, कृष्ण बनना है, चल बना देता हूँ तेरे को। आका मेरे को कृष्ण बनना है, हूं बना दो। आका नहीं, तो बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। देखो वृंदावन जाने का मन बनया तो कृष्ण आपे का ही है। ये छोटे छोटे बाल रूप भगवान का ही रूप होंगे है। वृंदावन भगवान ने जिस वेले यशोदा मांगी, बोले मां गमा कल कुलासी चरानिया, यशोदा ने कृष्ण की अपने अंक से भर लिया। आ मेरा लल्ला देखने में छोटा है लेकिन विचार तो बहुत बड़े बड़े हैं। आखिरी बच्चू जिले वड्डा हो गना फिर तुसी की गमा चारनी है, अये तू छोटा है तो क्या मैया मैं गैया नहीं चरा सकता। यशोदा माँ ने कहा बेटा तू गैया नहीं चरा सकता, तू छोटा है। तो कहने लगा अगर गैया नहीं चरा सकता तो बछड़े तो चरा सकता हूँ ना, जो छोटी छोटी बछड़े हैं मैया उनको तो चरा सकता हूँ ना। यशोदा ने हाँ कर दी, हाँ बेटा तू बछड़े चरा सकता है। छोटे छोटे बच्चू दूध पीने वाले कृष्ण मारे नग और बलराम ने खोलिए लिया ने चराने की, वो काशा सब बड़े खंदे है दूध पीने वाले ने। ते भगवान भी बिल्कुल छोटे छोटे, उन्हें बछड़ी कने खेलना करनी है। एक दिन वत्सासुर नाम दे राक्षस बछड़े का रूप बनाइए कृष्ण की मारने ले आए, रूप बदली है। वत्सासुर बछड़े का रूप बनाइए आए। हजारों बछड़ों के बीच में भगवान ने उस बछड़े को पहचान लिया, ये हमारा नहीं है। बलराम कहने लगा भैया ये किसका बछड़ा है। कृष्णा के लिए मीते सारा पता है, जले लागे गए थे वो बछड़ा मारने ले आया। भगवान ने कत मुंह पाया ते दुआ सिर वाले पासे पटकारी है थल्ले मारे। वत्सासुर के प्राणों का अंत हो गया। एक ग्रह और टाली गया। आज भगवान ने कार्तिक महीने की अष्टमी के दिन, शुक्ला पक्ष की अष्टमी के दिन गायों का पूजन किया और गायों का पूजन करके तब से गौ सेवा का भार अपने पर ले लिया। भगवान ने गमा दी सेवा करने का मुहूर्त कढ़िया और कत्ते महीने की शुक्ला पक्ष की अष्टमी वाला दिन गमे का पूजन किया। गमे दे शरीर के ऊपर ओम स्वस्तिक श्री चिन्ह बनाए, तिलक लगाया, गले विच सुंदर माला पहनाई, वस्त्री कन्ने अलंकृत करिए, धूप दीप कन्ने आरती उतारी और उस दिन गुला कृष्ण ने गमा चराना शुरू करी उड़ी। हुण तुस विचार करो, त्रिलोकी दा मालिक है, गौ दा पूजन करिए, उस गौ दी सेवा लई मुहूर्त निकालिया। अस कृष्ण की मनने वाले कर कर कुत्ते पाल चाहे गवा नहीं होण साडे, और गौ दी गले च छुरी वजा दी। अस बड़े मस्त होई अपने अपने घरें च लेटे दे हां, गमा कटवा दियां ते की करचे हैं।
गौ के उपर कोई आवाज नहीं है, तो साड़ी भक्ति उपर भगवान प्रसन्न होगा भला। साड़ी अखी दिखती सूरज चढ़ने को पहले किन्नी गवें का कत्ल हो जाता है, और अस गौ लई आवाज नहीं उठाते, क्योंकि गौ की अस माता मनने गावो विश्वस्य मात्रा, ये पूरे संसार की मां है, और अस गौ लई कोई आवाज नहीं उठाते। और मैं पहले भी बोली चुके हाँ, अज जेडे साडे गवां कटा दे ना, कल की उन्हें साड़ियां गर्दना कटना शुरू हो जाना है। और हिंदुओं में ये तो है, हिंदू सुते दा है, कदू जागोगे? अपने धर्म लई जो कुर्बानी भी दे देता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस करिए अपने धर्म लई जागना है हमारा। फिर मैं आखा था तुहाडी ताड़ियां विच कोई करंट ही नहीं है, मोई मरी दी ताड़ी नहीं जाती होंदी। तां भी दिखा भी सुस्ती की पवा दी है, पूरा सप्ताह बीती है सुस्ती विच के सप्ताह निकले। तुंदी ताड़ी विच जिहड़ा करंट हुंदा 440 दी वोल्ट इधर आउंदी है, मेरी दी पावर नहीं आवादी। मैं सोचे खरे धुप्पा दी वजह कन्नै नहीं आवादी, हूँ पता लगे कि तुंदी ताली विच करंट ही नहीं है। बस कृष्ण का जन्म होया, किन्नियां गवां दान होईयां हैं? बोलो किन्नी गौ दान होया है? बोलो बोलो, पता कुछ किन्नी गवां दान हुई हैं? हे मेरे परमात्मा, मैं कुछ ही सुनावा कथा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चे ले ताली बजा। खड़े हुए बोलिया 2 लाख गवां दान हुई हैं। ये तुसी दूआ से दिखी आ दी, कल तो सुनाई में गल तुस कथा विच हुंदी हो ना मां। 2 लाख गवां दान हुई हैं। साडे जन्म विच भी गौ दान हुंदी है, ब्याह विच भी गौ दान हुंदी है। अज भी पंडित वेदी चेले कन्यादान हुंदा ना, कन्यादान दा बाद तुरंत गौ दान करवांदा है, क्योंकि कन्यादान दा एडा भार हुंदा है, तो पंडित गौ दान करवांदा है। वेदी च बैठे ते गौ दान करवांदा। पहले तो साक्षात गौ लगदी ही, आजकल तो थोड़ा नगद नारायण गौ दान हो जाती, 4 पैसे लिए दान करी उठते गौ दान। मरण लगता है तो गौ दान, बारकी हुंदी गौ दान, चवरी हुंदी गौ दान, तीर्थ चली आओ गौ दान, यज्ञ करो कोई गौ दान। साढ़े हर कार्य विच गौ सानू पार टवांदी है, पर अज गौ माता स्वयं दुखी है ते सानू पार कौन टवागवीज ना हो, क्योंकि अस गौ लई आवाज नहीं उठाई पा दे। अपनी कदे परेशानी हो ते साडी कैसी हालत होती है, पर गौ की किन्ने तड़फाई मार देना ये विधर्मी लोग। इस करिए मैं नहीं आखा था कि तुम डांगा लिए ते लड़ाई लड़ो, लेकिन कम से कम अस कट्ठे हुई अगर आवाज उठाचे, वो आवाज साड़ी ऊपर तक जा, CM PM तक आवाज जा कि गौ माता की राष्ट्र माता बनाई दिता जा, तो सारी लड़ाई खत्म हो गई। फिर किसी की ताकत नहीं कि गौ के ऊपर कोई उंगली उठाई उड़े। और ये बड़ा बड़ा कलंक है साढ़े हिंदुओं पर, जैसा अपनी गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिलाई पाए था। गौ के बिना कोई यज्ञ नहीं होता महाराज। सवेरे जिहड़े पूजा च बैठे थे ना, तो भगवान की पूजन कहते कहना होंदा, गोए दी दुध कहना होंदा ना, स्नान, दही का स्नान, घ्यो का स्नान, हवन होंदा है तो स्वाहाकार कहते कहना होंदा, घ्यो कहना ही होंदा ना, घ्यो नहीं हो तो गौ के बिना कोई कार्य चलता ही नहीं है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं बोले रहा है, मैं गवें दी मध्य च वास करना।
आज जिन्नी मर्जी ताड़ी बजा लो, जिन्नी मर्जी लड्डू गोपाल की पूजा कर लो, अगर गौ माता की सेवा नहीं की, गौ माता की रक्षा नहीं की, तो साड़ी सारिया पूजा बेकार न महाराज। परमात्मा ही पता कल युग दे विच ऐसियां मंद बुद्धि वालियां मेरियां संतानां जमणियां ना, जिन्हें गौ कन्नै प्रेम नहीं होना, लेकिन कुत्ते कन्नै प्रेम होना। कुत्ते बैठे ने उपर सवाले दे होने ना, कुत्ते कारें विच घुमादे होने ना, गौ रोड दे विच दुखी होनी है, परेशान होनी है। इस करिए मेरे विधाता ने द्वापर दे विच अभिनय करिए दसिया, द्वापर दे विच भगवान ने स्वयं नंगे पैरे गवां चराइयां महाराज। कदे चरण पादुका नहीं लगाई मेरे कृष्ण ने। गमा चरान जाना, चरण पादुका नहीं पाइए जाते, नंगे पैरे जाते। एक दिन यशोदा ने आख्या, बच्चों तू किन्ने बारी आख्या कि कम से कम पैरे कोई चरण पादुका तो पाई लिया कर, कोई पौंकड़ी कोई कंकर पाऊंगी लगी जाग तो बच्चों दुख होना। तेरी कोमल चरण ना, कोई कांटा लगी जाग, कोई कंकर लगी जाग। लेकिन भगवान नहीं मनने। यशोदा ने बार बार जले बोलिया। एक दिन भगवान कृष्ण अपनी कमर पर हथ रखी, आखले मां मैं एक गल सुना, तू सवेरे मंदिर जाती है ना? हाँ। तो मंदिर जाती है, किन्ने किन्ने देवते दी प्रतिमाएं मंदिर विच? तो यशोदा ने गिनिया दसी दिया, विष्णु शिव दुर्गा वगैरह वगैरह गिनी दसी दिया। बच्चों 5 देवते की मूर्ति है, 5 देवते की प्रतिमा, 5 देवता मंदिर च वास करते हैं, और मैं उन्हें 5 देवों का पूजन करने ले जानी। भगवान कृष्ण आख्या, मां जिले तुम मंदिर जाते हो तो चप्पल पाइए जाते हो? आखले नहीं, चप्पल उतारिए जानी, जुत्ते उतारिए जानी। तो कृष्ण आख्या, मां तुम 5 देवते की पूजन करने ले जाते हो तो जुत्ती चप्पल उतारिए जाते हो। मैं जिस गौ माता की सेवा करना, ओदे रोम रोम दे विच 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, तो फिर मैं क्यों चप्पल लगाइए जा? यशोदा माता कुछ जवाब नहीं दे सकी। गौ दी रोम रोम विच देवता वास करते हैं, और एक गौ माता भगवान कृष्ण दी पूज्य है। भगवान की प्रसन्न करना है तो घर दे विच एक सुंदर गाय होया महाराज, और जिथे गौ उथे ही कृष्ण है। मैं कल भी सुनाया, मथुरा छोड़िए भगवान गोकुल चाहे, क्योंकि गोकुल जहां गायों का ही कुल है, जहां हर घर में 2-2, 4-4, 10-10 गायियां हैं, और नंद बाबे के यहां तो गायों का समूह है, 9 लाख गायियां हैं। इस करिए जे गो घर नहीं रखी सकते, नहीं कोई व्यवस्था बनी सकती, उसे गौशाला विच एक गो गोद ले लो। एक गाय की सेवा दा जो खर्चा है वो अपनी किस्ती च कढ़िए ते जीड़ो, तुहाडी गौ सेवा हुई। तो भगवान ने नंगी पैरें गौवां चराइयां, और देखो गौ पूजन करने करना समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते। जेडे 9 दे 9 ग्रह ना, एक ग्रह शांत हो जाते गौ सेवा करने करने। गौ सेवा करने वाले दी शुगर ठीक हो जाती, गौ सेवा करने वाले दा बीपी ठीक हो जाती। गौ कन्ने लार दुलार करो, गौ कन्ने प्यार करो, गौ दी पिठ पर हथ फेरो, गाय दे गले पर हथ फेरो, गाय के अपने सीने कन्ने लगाओ। आज भी कोई बच्चा गंडे मूले जम्मी जा, बच्चे का जन्म कदे गंडे मूले होई जा, ते 5 पंडित जिले पूजा करवाने लिए आउंदे, दरवाजे दी दुआठनी दे उपर छज रख दी, ते छज्जा दे विच कोई दाने शाने पाइए, कपड़ा पाइए, सतनाज पाइए, जागते की लड़ांदे, ओदे अगे फिर एक कोई दाले वंडी वाली कोई लोंडा रखी है, ते गो गी लियाउंदे।
ਗੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਦਾਲਾਂ ਚਟਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਗੋ, ਦਾਲਾਂ ਚੜਦੇ ਚੜਦੇ ਦਿਖਦੀ ਕਿ ਇਸ ਛੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਵਾ, ਤੇ ਗੋ ਜਾਈਏ ਉਸੇ ਸੂੰਘਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦੀ ਸਾਂਸ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਗਊ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂੰਘੀ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਲਕ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਮੂਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਚ ਜੰਮਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਿਸ਼ਟ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਪੰਡਿਤ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਪੰਡਿਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ की फिर मोख लिए बच्चा देंगे। मतलब एक गाय का जाया है, साड़ा बेटा नहीं है, एक गाय का जाया है। और गौ का बेटा असी पंडित कोला पुरोहित कोला मुल्ले ले लिया, मोखे ले लिए। अज भी गंडे मूले जिंदा बच्चा जन्मदा इन्ना करदे। तो गौ माता सानू हर पासे तारदी है। देखो गवां चरांदे चरांदे भगवान ने किन्ने ग्रह टलीए। एक दिन गवां चरांदे चरांदे जमुना के किनारे पुजे, एक बड़ा बड़ा बकासुर नाम का राक्षस बगले का रूप बनाई आया। जिन्ना ऊंट हुंदा एडा बगला बनी आया। जमुना के किनारे सांस रोकी एक लत्ते ते पर खड़ोई। ग्वाले ने देखा, कृष्ण गया कि कृष्ण एडा पक्षी असीं कदे दिखिया नहीं, ये सचमुच पक्षी है जां कोई पेंटिंग बनाई दी है? अमा बगला गए जा किश होर है? भगवान अगले मैं लागे जाइए देखना। जिले लागे गई ते बगले ने उस बकासुर ने भगवान की चोंच मारी और निंगली उड़िया भगवान की अपने पेड़ विच लईए। और जिले पेड़ विच लईए भगवान दे कई रूप ने। भगवान अग्नि का रूप भी है, भगवान बाजू का रूप भी है, भगवान पानी का रूप भी है। विराट भगवान दा कदे फोटो दिखो, एक मुंह विच अग्नि निकला दी, एक मुंह च पानी निकला दी, एक मुंह च हवा निकला दी। तो भगवान ने अपना रूप अग्नि दा बनाया। बकासुर की लग्या मैं कोई गलती करने कोला खाई बैठा, अंदर सड़न लगी पौन, जलन लगी पौन, जिन्ना खादा उन्ना के निकली उड़िया। भगवान ने आख्या बच्चू पहल ते तू कीती है ना, ते हुण तेरी खैर नहीं। एक चुंझ पैरा थले दिती, दुई हथ विच पगड़ी चीरी है। बकासुर दे दो टुकड़े करी उड़े, बकासुर दा अंत करी उड़िया। ये पूतना दा भरा, बकासुर पूतना राक्षसी दा भरा। और ये जिहड़े राक्षस ने किन्ने मायवी राक्षस हुंदे है कि अपना वेश बदलिए चली जांदे, रूप बदलिए चली जांदे। भक्ति करिए ने वरदान पाए ले और इस वरदान के द्वारा अनिष्ट कर दे, इस वरदान का दुरुपयोग कर दे है। भगवान ने बकासुर की मारी उड़िया। बकासुर पखंड का प्रतीक है। जिंदगी च कभी पखंड नहीं कर सकते। परमात्मा का नाम लाओ, मने कने लाओ, उसे हिसाब थोड़े देना, ड्रामा करिए कुछ दसना। जिन्ना भी नाम लाओ मने कने लाओ, भगवान जानदा। हूँ इतने कथा सुनना आए थे, मन कहना चर्चा सुन च, उस गल की समझ है, अपने जीवन च उतार च, फिर पता लगता कि ऐसे कोई कथा सुनी। और मैं ये पूछा कि ये एक जर्नल प्रश्न, हाँ बच्चे बच्चे की पता है कि नंद ने 2 लाख गवां दान करी हुई। एक बच्चे ने जवाब दिता, बाकी वाले सारे चुप के ये पता भी हो सोचा कि पता कोई गलत नहीं हो जवाब। जिले मन लाइए कथा सुनो फिर ओदा जवाब मिलदा। आज दूए दूए पंथ दे लोग साडे उपर हावी हुंदे जा रहे कि भी असीं धर्म दा ज्ञान नहीं है। बकासुर पखंड दा प्रतीक है। एक दिन भगवान गवां चरांदे चरांदे गए, अदासुर की मारी दिया। अदासुर अगजर का रूप बनाइए, दोने पहाड़े दे विच
बैठी गया। भगवान ही पता हादा सुराए दे अज दा नंबर चाढ़ना। भगवान अखले ग्वालेंगी मड़ियो इत्थे लागे लागे ते अस लागे लागे गवां चराने, चलो कुदे पहाड़े लागे संते दे दर्शन करिए। उच्चे बक्का अदासुर अपना मुख खोलिए बैठे दा। भगवान दिया गवां बछड़े सब अदासुर दे पेट च चलीए। गवां बछड़े जिले अदासुर दे पेट में चलीए। अदासुर ने मुख बंद नहीं किया। जिले कृष्ण मुख दे विच आए तो अदासुर ने अपना मुख बंद किया। भगवान दे ग्वाले बड़े भोले भाले ते उनके भोले भाले दे पिछे पिछे भगवान चला दे। अदासुर दे मुख विच जिले भगवान दा प्रवेश होया, अदासुर ने अपना मुंह बंद किया। भगवान ने अपना रूप बधाना शुरू करी उड़िया। अनोर अजियान महत्व महियान। भगवान अनुकुला अणु भी बनी दे, छोटा तिनके दे बराबर। और भगवान बड़े बड़े पहाड़ तुल्ले बनी जाते। अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। अदासुर दा ब्रह्मरंदर फोड़ी है। भगवान बाहर निकले। अदासुर की चीरी है, गवां भी बचाई ली है, ग्वाले बचाई लिए, बछड़े भी बचाई लिए। मौत दे मुख विच जाइए भगवान अपने प्रेमी दी रक्षा करते हैं। अदासुर तुसी आखदे जिहड़ा दूए दा हक खा, अपनी मेहनत दी खाओ, अपने हिस्से दी खाओ, जिहड़ा बगाना हिस्सा खाओ उसी अदासुर आखदे। पहला समय, हाँ पहले समय विच बड़े लोग ईमानदार हैं। हिस्सा बराबर करते है। साढ़े बुजुर्ग बरियाला बांधे है, कणक कुणक लानी ते जिले कणक निकलनी ना खलाड़िया, कणक दा बाद च उन्हें टुप्पा दुप्पा के लिए कढ़दे जाना। ये बावे दे नां दा, ये फलाने दे नां दा, ये टगाने दे नां दा, वो सारा कड्डी है, ये तरखाना दे नां दा, वो सारे हिस्से कड्डिए ते फिर जिहड़ा बचदा आदे सी हुण कोले च पाई लो। इन्ना के कड्ढने दे बावजूद भी बरगती रोंदी ही महाराज। अज महाराज खेतर दे विचा गए, बोरियां भरोई दियां सीधी अंदर धांग लगदी है, वो जिहड़े हिस्से अस कड्ढदे है वो हिस्से निकलना बंद होई। अदासुर ते बनी है, रज भी नहीं हुआ, फिर भी तृप्ति नहीं हुआ करा करदी, रज फिर भी नहीं साड़ा हुआ करा करदा। फिर दूए दा हक मारा दे, भराएं दा हक मारा दे, ताए चाचे दा हक मारा दे। एक समय है ईमानदारी लुआ दे 1313, ये लै यार मेरे वाला भी तेरा, तू अपना काम टवा जिला मेरी जरूरत पो ते तू मेरा काम टवाई दे। 1313 मेरे वाला भी तेरा। फिर लोग थोड़े सियाने हुए तो क्या आखन लगे 1313 ते मेरा सो मेरा, इस बराबर। उहदे बाद च लोग पढ़िए ते पढ़िए थोड़े ज्यादा के चलाक होइए, ज्यादा पढ़िए, फिर उनके मना च आया मेरा सो मेरा, तेरे वाला भी मेरा। पर यह नहीं पता कि कोला अख मड़ोई जानी है, मेरे वाला भी तेरा हो जाना। पढ़ी लिखिए बर्बाद हुई, पढ़ी लिखिए गलदान हुई। तो जिहड़ा दूए दा हक खा उसी अदासुर आखदे। ते भगवान ना पखंडियां बख्श दे और ना गे दूए दा हक खाने वाले भी बख्श दे। जिहड़ा दूए दा हक खांदा है फिर ओहदी टिड्डा ही शुरे बजदे न, फिर ऑपरेशन होंदे न, अंदर कई प्रकार दी ऐसियां बीमारियां लगदियां न, फिर ढिड बढ़ाना पौंदा जी। भगवान आदे दूए दा हक खादे तो हुण इत्थे लगा ही निकलन दे। इस करिए अपना मेहनत दी खानी, कुसा दा हक नहीं मारना। जिले मन लालची होइया ते इस कथा की याद करी लेना। कथा दा चिंतन होंदे गै जीव सावधान हो जांदा है, कदे भी कुसा दा हक नहीं खाओ। भगवान ने अदासुर की मारी है। एक दिन धेनुकासुर दा अंत किया, धेनुकासुर की मारिया।
कदे कोई राक्षस मारना, कदे कोई राक्षस मारना। गमा चरांदे चरांदे पता नहीं किन्ने राक्षस भगवान ने मारी उड़े। इन्हें सारे भगवान दे ग्वालियां दे विचां मधुमंगल बड़े गरीब न, सारे को गरीब न। मधुमंगल भगवान दे सखा है गरीब बड़े गए, लेकिन यारी कृष्ण कन्नै पाई दी। द्वारकाधीश उनके यार तो भगवान किन्ने दयालु न। यशोदा मां जेड़ी फुलके भेजदी है, एक चपाती पर मक्खन दा पेड़ा, फिर चपाती, फिर मक्खन दा पेड़ा, फिर चपाती, फिर मक्खन दा पेड़ा, एडी तय लाइए भेजदी है। मेरे कृष्ण की कुदे, मेरा कृष्ण कुदे भुखा नहीं रहे। गमा चरान जंदे भगवान जले अपनी रोटी खोल दे ते मक्खना ली रोटी। और जिस वेले ग्वालियां की दिखते भगवान ते ग्वालियां दे बेचारे दी सुक्की रोटी, क्योंकि उनके घर वाले मक्खन शक्खन दे बेची बुची उठती। चारा कन्नै कुछ की सब्जी भी नहीं, घर इन्नी गरीबियां। भगवान सोचते जे मेरे सामने मक्खन वाली खाधी इन्हें की दुख होना, मेरे यार न इन्हें की दुख नहीं हुआ। तो भगवान क्या आखदे, श्रीदामा तेरी मां ने के भेजा, एक मिगी खिला, एक रोटी अचार ओदा लेना, दुए पूछना तेरी मां ने के मतलब भेजे दा, और उंदे आली रोटी ली है, एक एक रोटी आपे खाई लेनी, चुपड़ी दियां ग्वालें की खिलानियां और सुक्कियां रोटियां भगवान कृष्ण ने आपू खाई लेनी। ऐसे ने मेरे कृष्ण महाराज कि जे मैं इनके सामने खाधी नहीं दुख ना के बड़े लाले का पुत्र है, आस्ते गरीबड़े सब तो गरीब है मधुमंगल। मधुमंगल के घर रोटी खाने तक नहीं है महाराज। और मधुमंगल की जेड़ी मां है वो पूरे पिंड वाले की प्रोध्यानी है, और प्रोध्यानी की गैसन लाए दे ना, वो गैसन कन्ने उनका काम चलता। पहले पहले लोग प्रोता की गैसन लाते, अजकल तो ना खाने वाला कोई रहा ते ना देने वाले रहे। पहले पहले उसे ब्राह्मण की गैसन लाए दे होंदे, इस करिए नहीं कि गरीब बढ़ाए दे तां करिए। ब्राह्मण है साढ़े घर दे विच कोई दो रोटियां एक ब्राह्मण की भोग लगी है, ये विधि ही। अदू इन्नियां गरीबियां ही ते गैसन है। अज मौजा बजी दियां, अज ना खाने वाला कोई लभदा ते ना कोई खिलाने वाला लभदा। चलो 7 दिन दे तुंदे गैसन लगी है गए ना, जेड़ी अस ब्राह्मण आए थे। मते दिन नहीं सी पर 7 दिन दे गैसन ब्राह्मण लगी है गए, जिथों भी आए जिंदे घर भी आए। अस ते तुंदे गैसन उपर चला रहे हैं। कल्ले थोड़ी दे गैसन साढ़े पक्के ना, कल्ले तो बाद अगले पता नहीं हुण किहड़े पिंड दे गैसन होने। 15-16 साल दे गए पिंडे पिंडे दे गैसन के खाइए ते अस परमात्मा का गुणगान करने। घर थोड़ी असीं कोई हफ्ते दी परौंठियां बनियां लियांदियां होंदियां, ये गैसन। तो पहले लोग ब्राह्मण की गैसन लाते। मधुमंगल की मां जिहड़ी है उस भी गैसन लाए दे। एक दिन भगवान ने मधुमंगली आख्या, मधुमंगल तू मड़ा साढ़े कोल ते खड़ना, कदे अपने घर नहीं के खिलाया, अपने घर कभी कुछ नहीं खिलाया, जा अपने घर रोटी लिया। मधुमंगल आख ले कृष्ण मैं कल लियोगा, पर भगवान जानिए जिद करने लिया, कहले नहीं कल नहीं अज गए, अज गए जा और मैं अज तेरे घर दी खानी। मधुमंगल सोच लगा कृष्ण मेरा जारे दोस्ते विच नक बढ़ाना और मिगी भेजी उड़िया खाने लिए है तो दियो। मधुमंगल की मां आखली बच्चू 3 दिन पहले बुखार चढ़िया भी तो मैं मंजे पर उठी नहीं पाई हाँ, तुझे तो सारा पता है। और ना कि मैं कोई अपनी विदेशरी विच गई कोई गैसन भी नहीं लिया। 3 दिन पहले कड़ी का पतीला चूल्हे पर चढ़ाया हा, मैं उतार ही नहीं सकी, वो चूल्हे उपर के चढ़ता रहा। तो मी तो बुखार ने घेरी लिया और अंदर कोई है नहीं कुछ खाने लिए, मैं की दिया। मधुमंगल सारे चक्कर मारे अंदर कुछ खाने लिए मिलिया नहीं। तो के दिखिया वो जड़ा कड़ी का पतीला 3 दिन पहले का चढ़ाए दा
कड़ी दा पतीला चुल्हे दे उपर चढ़ेदा, ओदा ढक्कन पुट्टिए जिल्ले सूंघिया ते बिच खट्टी दुर्गंध आदि खट्टी। मधुमंगल ने सोचा की करा, की लिया, सोच लगा और है ही कख नहीं, की लिया, उसी नहीं पता, वो तो मेरा यार है, उसी नहीं पता मेरे को की है की नहीं। वो केड़ा पतीला 3 दिन पहले जी बनाई दी कड़ी चुकिया सिरा पर और चली पिया कड़ी लिए कृष्ण महाराज ले, एक भगवान का यार है मधुमंगल, और कड़ी लिए जादा सोच लगा अगर एक कड़ी कृष्ण महाराज ने पी ली, बीमार पई है तो क्या होगा, जे कृष्ण बीमार पई है तो कृष्ण बगैर आस किंजा जी गए, पर जेकर इमें कड़ी नहीं लेंदा तो उन्हें पूछना की लिया, ता भी बेइज्जती होनी। सोच लगा कड़ी का पतीला छुपा ली उन्ना, जामियो तो पी नहीं ले, फिर सोच ला अच्छा छुपालदा नहीं, इसी डोली उड़ना। सोच लगा मां की मेहनत चली जानी, घर इन्नी गरीबी और मां की मेहनत चली जानी सारी, तो सोच लग की करा, जे लेना तो कृष्ण पी उठदे, कृष्ण पींदे कड़ी ते बीमार पे जांदे, डोलना ते मां की मेहनत जांदी है, छुपाना तो अंतरजामी होना तो भी तो पी लेना। सोच लगा फिर मैं इन्ना करना, एक कड़ी मैं स्वयं पी लै, मैं आपे भी मतलब मां की किश नहीं होना चाहिए। ये मधुमंगल की सोच है महाराज। तो गट गट करदे पतीले कन्नै के मुंह लाई लिया, मधुमंगल जिला गट गट करदे पतीले कन्नै मुंह लाइए कड़ी पीन लगे, तो तुसीं दिखिया होना लोटे कन्नै कहते मुंह लाइए पानी पियो, तो भी नहीं पिलाउंदा, पानी इधर बगन लई पैंदा, बैलेंस नहीं बनता। तो पतीला तो एडा वड्डा जिला मुंह लाइए पिया दा, ते कड़ी जा इधर बगदी बगदी पूरी बगलबंदी गिल्ली हुई, पूरी धोती गिल्ली हुई। मन च पींदे पींदे सोचा दा कुदे कृष्ण नहीं आई जा, इक्के सांस दे विच कड़ी पिया दे, इक्को सांस विच जिन्ना लास्ट घुट भरोचदा हा, हुण किन्नी पानी ढिड्डा ही पतीला एडा वड्डा, किन्नी पानी ढिड्डा ही रुमा बना लिया, पतीला पकड़े दा इन्ना, ते जिन्ना पतीला थोड़ा थल्ले गिरता दिखिया सामने कृष्ण भगवान टेढ़ी गर्दन करी खड़ोते दे। आखले वाह मधुमंगल, जेड़ा कि तेरी मां ने भेजिया वो रस्ते विच कल्ले कल्ले के मड़े इन्नी भुख लगी दी, इन्ना भुख होना तू, दौड़ते दौड़ते गए जी मूँह विच कड़ी ही इत्थों गला पकड़ी लिया, आखले ये नहीं ढलन देनी, और जिला इत्थों गला पकड़िया ते मधुमंगल की ठोडी पर लगी दी कड़ी की जिले जीभ लगाई, अपनी जीभ लगाई ते चड़ाका मारिया, आहा हा, ये ब्रह्मलोक में जाइए सिपाही, ये ब्रह्मलोक में जाइए सिपाही रखी दिया। भगवान ने ब्रह्मा की किश नहीं आख्या, भगवान ने तरकाले वेले संकल्प किया, आपे के गमा बनी, आपे के बछड़े बनी, आपे के ग्वाले बनी, खेडते खेडते घरे चली, जिन्नियां गमा जिन्नियां गमा जिन्ने बछड़े जिन्ने ग्वाले, स्वयं भगवान गमा ग्वाले बछड़े बनिए खेडा करने लगे, और चली 1 साल भगवान ने अपनी माया कन्ने बनाई दिया गमा ग्वाले बछड़े, उनके कन्ने काम चलाते रहे। साल मगर जिहड़ा असली ब्रह्मा हाँ वृंदावन आया, मैं दिखा दे सही वो जिहड़ा कृष्ण परमात्मा बने दा, ओदा की बना दा, उसी दे गालियां होनियां पवा दियां, गवां कुत्थे छोड़ियां, ग्वाले कुत्थे छोड़े, तू चोर, उसी बुरी हालत तो आदि होनी। पर जिले वृंदावन आइया देखिया गवां ग्वाले बछड़े हुए ने चरा रहे। ब्रह्मा ने सोचा ये मेरे को पहले ब्रह्मलोक बिच किंजा आई है, और ब्रह्मलोक विच जाइए देखिया तो कहने गवां ग्वाले बछड़े उत्थे। ब्रह्मा समझिए तो कृष्ण विष्णु का अवतार है, मैं बड़ी बारी गलती कर ली, हुण माफी मंगना बड़ा मुश्किल है। सोच ला चलो गलती हो ये रही है, गवां ग्वाले बछड़े गवें की अगे लिए चलना, और गवां अगे रखी एक बारी माफी मंगी लेना, भगवान मेरे को गलती हुई मेरी क्षमा करी। और वृंदावन दे विच कृष्ण भगवान ब्रह्मलोक दे विच ब्रह्मा बनिए पुजीए महाराज। ब्रह्मा दे पहरेदार है भगवान कृष्ण जिहड़े ब्रह्मा बने रहे, उन्हें पहरेदारे आख्या, आखले पहरेदारो थोड़ी सावधानी बरतियो,
उन्हें न्यूज सुनी है कि कोई मेरे जैसे और भी ब्रह्मा बनी बनी फिरा देना, ब्रह्मा के पहरेदार रख ले, प्रभु तो चिंता नहीं करो, साढ़े होंदे हो इत्थे कोई दूआ ब्रह्मा नहीं आ सकता। कृष्ण महाराज चलिए अंदर, और अंदर ब्रह्मा की कुर्सी पर अपने 4 शीश लगाई है, ब्रह्मा बनी है बही है, 4 मुख वाले ब्रह्मा बनी है। कृष्ण ब्रह्मा की कुर्सी पर बही है। असली ब्रह्मा वृंदावन आए थे, वृंदावन च कृष्ण की तुप्या नहीं लभे तो गमा गवाले बछड़े वृंदावन छोड़िए। जिले ब्रह्म लोग जान लगे तो ब्रह्मा के जिहड़े पहरेदार है उन्हें गल में हाथ पाए ले, कहां से आयो बहरूपिया। ब्रह्मा कह लगे मैं तुंदा मालिक हाँ। अरे ब्रह्मा ब्रह्मा, पहरेदार रख ले महाराज, तुंदे जे बहरूपी बड़े फिरा दे, साढ़े ब्रह्मा के अंदर बैठे थे, तू केड़े लोग दे ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सोचिया कि अंदर केड़े ब्रह्मा बैठे, जिन्हें ध्यान मारिए देख स्वयं कृष्ण के ब्रह्मा बनिए बैठे दे। ब्रह्मा ने आख्या तुझे ठीक आख्या, असली हुआ ब्रह्मा ने मैं बहरूपिया, एक बारी मी असली ब्रह्मा के दर्शन कराई दो। बस तरले मिनता करी है, ब्रह्मा की अंदर लिया दे पहरेदार, एक एक बावां दा पकड़ी है। आखले प्रभु तुसे ठीक आख्या, एक बहरूपिया पकड़ी लिया से। ब्रह्मा की बड़ियां कृचियां वादी मी बहरूपिया बोला पर पेश कोई नहीं चलती। साष्टांग ब्रह्मा ने लम्मे पे मत्था टेकिया। आखले प्रभु मेरे को बड़ी गलती हुई, मैं क्षमा करी दो, मैं अपराधी हाँ। 40 श्लोक ने ब्रह्मा ने स्तुति की भगवान ने। भगवान ने बड़ी मुश्किल ने ब्रह्मा की माफ किया। अगले ब्रह्मा जे तेरा ये हाल है तो दुनिया का क्या बनो। मड़ा तुकी 4 सिर दिते दे, 4 दिमाग दिते दे, 8 अखां दिती दियां, तू नहीं मी पहचान नहीं सकिया, तू नहीं मी जान नहीं सकिया। जिन्हें गमे ग्वाले की खातर मैं वृंदावन विच आया, वो मेरिया गमा ग्वाले बछड़े तू चोरी करिए, मेरे को युद्धा करी उड़े, मेरे को दूर करी उड़े। ब्रह्मा अकले अब खाई सो खाई, आगे खाई राम दुहाई, एक बारी गलती हुई ये दोबारा नहीं लगा कर। बड़ी मुश्किल के ब्रह्मा की माफी मिली। जिसी ब्रह्मा ने समझी पाए ऐसे किए समझना ओदी लीला की, ओदी लीला बड़ी न्यारी है महाराज। वो अपनी भक्ति ने खूब प्रेम करते हैं। आज वृंदावन च रोंदे भगवान ने काली नाग का उद्धार किया। चीर हरण की बड़ी सुंदर लीला है। फिर उसके बाद भगवान ने गिरिराज उठाने की लीला बड़ी सुंदर की है। गिरिराज की लीला, गोवर्धन पूजा की लीला। गोवर्धन का अर्थ भी गाइयों की वृद्धि है, गायों की वृद्धि हो। तो इंद्र का इस प्रसंग दे विच इंद्र का अभिमान तोड़िया भगवान ने। ब्रजवासी दी बिच रोंदी भगवान, लेकिन ब्रजवासी कभी कृष्ण की भगवान नहीं मनते हैं। ब्रजवासी कृष्ण की अपना ग्वाले, अपना लंगोटिया यार मनते हैं। कदे कदे भगवान की सखा भगवान की एडा एडा गप्फा तोलिए देंदे है। गमा चरान गए दे, खेडा करते करते कुछ गमा दूर चलियां ते गप्फा एडा देंदे। अरे सारो सारो आदे सालेगी, अरे सारो तुम जहां खेल रहे हो गाइयां वहां चलेगी। अरे धारी के, ये ब्रजवासी की बड़ी प्यारी मिठी गाल है। और जिले ब्रजवासी कृष्ण की गाल देनी ते भगवान ने गड़ाका मारना, रो नहीं चढ़ना, गुस्सा नहीं करना, गड़ाका मारना। मन में ये सोचना इन्हें अज मिगी गालियां दिया देन, क्योंकि नहीं पता थोड़ी मैं परमात्मा। अज्ञानता बेचना, नेरे बेचना। कदे पता हो ब्रजवासी की कृष्ण भगवान है तो फिर थोड़े गप्फे देन। उन्हें तो साधारण ग्वाला ही लगता है कृष्ण। इस करिए जिले गप्फे देंदे ते भगवान गड़ाके मार दे, गालियां खाई लैंदे हुंदियां। वो आखदे अज मैं गालियां दिया देन, पर इन्हें गालियां
देने कोला पहले किन्नी तपस्या की है, कई जन्में दी भगती है, इन्हें मिगी पाने लिए कई जन्म गवाई उड़े, कई जन्म के भगत है, कई जन्म के संत है। अज ये गोकुल के साधारण ग्वाले बने ना जी, अज में गालियां दिया दें तो इन्हें गालियां देने जोगी ये बने ना, कई जन्म का तप करिए, इस करिए भगवान उनकी गालियां खाई लेंगे। अज भी वृंदावन दे विच गाली खाने का बड़ा विशेष महत्व है। जिन्ना वृंदावन च जाइए खिली करने का बड़ा महत्व है, इन्ना के गाली खाने का बड़ा महत्व है। जिन्हें पता है वो वृंदावन जाइए गालियां खाते हैं। ब्रजवासी को वृंदावन जाइए गाल जरूर खाओ, ब्रजवासी सौखी तो गाल नहीं देंगे, उन्हें 150 200 500 वाला जेडा नोट बड़ा दो एडा गफ्फा देंगे हो, और पैसे दिए गफ्फे खाने पाते उनके को, ये महत्व है। वृंदावन जाओ तो ब्रजवासी कुछ ग्वाले की सदो, पूछो ब्रजवासी हो, हाँ जी हाँ, उसी 100 200 वाला नोट पड़काओ, उसी बोलो कि गाली दो, तो फिर गाली देंगे। मुफ्त में गाली भी नहीं देंगे, पैसे के ना गाल देंगे। और तो सोचगी हो कि गाली पैसे के ना खाने का क्या फायदा? ओदा फायदा यह है जेड़ा वृंदावन ब्रजवासी दे बालक की 2 पैसे दईए गाल खाई हवे, फिर उसी जिंदगी च कदे गुस्सा चढ़ता कि नहीं है, कोई जिन्ने मर्जी गफे दिया है, फिर उसी कुत्ते गुस्सा चढ़ना। जे कोई गाली दिया है तो रोड चढ़ने लगता ना, तो उसी चेता इंदा कृष्ण महाराज ने ब्रजवासी को गालियां खादियां हियां और असे पैसे दईए गालियां खादियां हियां। भगवान किन्नी कृपा करा दे मेरे उपर, अज घर आई है सानू मुफ्तो मुफ्त गालियां दुआदा ते मैं गुस्सा करा? कदे गुस्सा नहीं चढ़ता है उस व्यक्ति, कदे रो नहीं चढ़ता जेड़ा वृंदावन जाइए पैसे दईए ब्रजवासी को गाली खाई। हुण जिसी गुस्सा चढ़ता ना मता, वृंदावन जाए जेडा बड़ा नोट देखो एडा गफ्फा देना उन्हें, और एक गाली खाने का महत्व है। ब्रजवासी कोई साधारण मत समझो, जिन्हें कृष्ण की वश विच करी लिया, ये कोई साधारण नहीं है हमारा। उधर ब्रजवासी दी गालियां और घर आइए बड़े दी गालियां, तां डोगरी का खवाना सियाने दी गालियां क्यों आदियां नालियां। मां प्यो अगर गालियां देंगे खाई लो, जिस बच्चे ने अपनी मां प्यो के गफ्फे नहीं खाते, मां प्यो के धफ्फड़ नहीं खाते, वो बच्चा नहीं बनी सकता, और धी नहीं बनी सकती है। इस करिए मां प्यो अगर गाली देंगे तो तुहाडे हित ले। मैं अज इत्थे बैठे दा ना, अज मिगी गालियां देने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी मां को भी थप्पड़ खादे देना, मैं अपने प्यो को भी थप्पड़ खादे देना, पर थोड़ी कसर रही, कदे 2-4 थप्पड़ और मारी लेदे होंदे ना, और उन्नति होनी है मेरी, और तरक्की हो जानी है। ये अज इस मंच पर बैठे था मां प्यो की थप्पड़ खादे दे, जरा सारी गलती होनी तो साडे पिता जी सवेर नहीं करते हैं। साडी मां भी बड़ी खड़ंग सुभाव दी है, इन्ना बड़ा इरख प्रेम है। इस करिए मां प्यो गालियां देंगे तो बच्चे के हित ले ने, इस करिए बच्चे की बुरा नहीं मनना चाहिए। पर अजकल जे कुछ कोई गाल दे उड़ी जां अख सोटी दसी दी तो पता नहीं बच्चे ने घर आना भी है कि नहीं आना ही, रस्ते विच के कोई सुसाइड नहीं करी उड़ा, इन्ने चिंगे बनाइए रखे देना, पोतड़े दे बगाड़े दे, हुण कुत्थे सुधरना। हुण उन्हें प्यार करने के चलाओ, जिन्हें गिजाए दे इन्हें चलाओ, मेरे आखे लगी कोई गाली दिओ फाह बनाओ, हाँ हूँ जिन्हें तुम गिजाए दे इन्हें के चलाओ। और वैसे भी बच्चे की गाली गलोच 10 साल की उम्र को थले थले ही करना चाहिए, जो 10 को उपर टपी जाता 15 16 18 20 साल का भी फिर गाली करना ने, फिर प्रेम करना प्यार करना, उन्हें समझाओ। तो भगवान ने दिखे ब्रजवासी मिगी अपना लंगोटिया यार मनते ना, मैं इनदे विच रोना और पूजा इंद्र दी कर दे, परमात्मा ब्रजवासी में रवा और इंद्र की पूजा करा दे, और इंद्र वैली खाई खाई मस्ती दा उसी तो बड़ा अभिमान हो था। इस करिए भगवान ने अपना पूजन करवाना, हाँ सो ब्रजवासी की गिरिराज की पूजा का बहाना किया। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, समय नहीं क्योंकि घड़ी की सूई बड़ी तेज तेज चला दी, पता नहीं लगता कोले 5 बजी जाते। और अज मैं
ਤੁਸੀਂ बोलिया है कि कृष्ण ब्याह तोड़ी ते आए मेरी जिहड़ी कथा है ये कल वाली कथा है मुक्का दी, जिथे मैं कल पूजना हा कथा ही, कल गिरिराज की पूजा थोड़ी पूजना, अज पूजा दा ये भी इत्थे थोड़ा संक्षेप करना पवा क्योंकि कथा लई समय चाहिए। कथा विच कुछ दृष्टांत आई जाते, कुछ भजन आई जाते, विच कथा दे विच कोई मशहूरी आई जाती, मशहूरी मतलब कोई मत्था टेकने आई जाता तो उनका ध्यान उधर चली जाता, मशहूरी हुई बिच कोई केले की मशहूरी आई जाती, बिच कोई कोका कोला दी, लिमका दी, थम्स अप दी मशहूरी आई जाती, वो जी मशहूरी दिखते दिखते समय बीती जाता। फिर जिले मेरी घड़ी की सूई दिखना वो बड़ी तेज दौड़ती, और फिर 5 बजे तुसीं घर भी भेजना हुंदा कि भी तुसें धारा धूरा भी कड्ढनियां हुंदियां, काम नहीं तुंदा लेट होया कोई गल नहीं। और मेरे को भी अज का दिहाड़ी है, कल 11 बजे कन्नै बहालना तो 2 बजे एंड करी उड़ना, अगे 2 बजे शुरू होंदा, कल 11 बजे, क्यों कल लास्ट दिन है, फिर बड़ा काम होंदा है, इसी काम की समेटना भी है कल। तो कल कथा जिहड़ी 11 बजे शुरू होनी है, हवन पूजन 8 बजे शुरू होना, 8 को लिए 10 बजे तक पूजन हवन, और 10 के बाद 11 बजे को लिए 2 बजे तक कथा चलनी। इस करिए जेडे कल होंगे उन्हें कथा सुनने वाले 11 बजे ते लंगर पाने वाले 2 बजे कने पुजी है। पता लगी आग ना भी कृष्ण प्रेमी किन्ने किन्ने हैं, जेडे 11 बजे पुजी समझ कि ऐतवार है, कल बच्चे भी छुट्टी है और जाना भी कुछ नहीं है, तो 11 बजे आई हो सवेला सवेला। तो इस करिए भगवान ने गिरिराज का पूजन करिए, अपनी पूजा करवाई। 56 प्रकार के भोग ब्रजवासी जेडे इंद्र लई बनाए दे वो अपनी पूजा करवाई है, भोग उनके हथे का ग्रहण किया, क्योंकि परमात्मा की अपनी पूजा करवाने की बड़ी शैल जाच है। ब्रजवासी दे घर का भोग पाई लिया, ये नहीं खेडा दे शास्त्री मारे दी कुछ पिंड जाना, जाओ मुड़ियो ग्रां दा फुलके कराइए लिया, कर कर दा फुलका कुसा दे चार, कुसा दे साग, कुसा दे ढोडा, ते फिर एक पात्र च पाइए उहदा चूरा बनाना ते मिक्स करिए सारे दे घर दा प्रसाद शास्त्री मारे ने खाई लेना। पूरी कृष्ण लीला ही होगी। इत्थे कृष्णी भी कोई नहीं समझी सकिया, इत्थे शास्त्री भी कोई नहीं समझी सकिया। ऐसी विभूतियां आउंदियां न, समझ ओला आउंदी है जिल्ला चली जांदी। राम की केड़ा कुछ ने भगवान मन्निया समझिया, ये तो ओला ही समझिया जिल्ला राम जी लीला करिए चलिए, कृष्ण लीला करिए जिल्ला चलिए ओला समझिया, शास्त्री महाराज जिल्ला लीला करिए चलिए ओला समझिया। समझ आती है टैमा गण ओले बेला निकली तुम। अज ब्रजवासी दा भगवान ने भोग पाया, स्वयं गिरिराज का रूप धारण करी है, ब्रजवासी को अपना पूजन कराई लिया। इंद्र ने बिच ऐसी गड़बड़ी की, क्योंकि नारद न जाई इंद्र की सुनाई उड़िया, 7 दिन मूसलाधार वर्षा हुई, भगवान ने कनिष्ठा उंगली के ऊपर गिरिराज की उठाई है, पूरे ब्रजवासी की रक्षा की। महाराज जेड़ा भगवान की शरण ले लिया भगवान ओदा बाल बंका नहीं होनी। और गिरिराज की पूजा का बाद फिर रास पंचा दिहाई है, भगवान ने रासा रचाइया। उन्हें जेड़ा रास का प्रसंग है मैं पहले भी सुनाया, कृष्ण की समझना सौखा नहीं है। मर्यादा दे चश्मे कन्ने अगर कृष्ण की दिखचे तो ब्रह्म लगता है, ते जेकर साधारण दृष्टि कन्ने भगवान की दिखचा है तो समझ ही नहीं होती है भगवान ने लीला। हजारे गोपी कन्ने भगवान ने रास रचाई। राम के कृष्ण है, कृष्ण राम बनिया आए तो एक पत्नी व्रत का पालन किया, कृष्ण बनिया आए तो हजारे गोपियों का नित्य संग करा दे।
उत्थे मर्यादा का पालन करा दे, इत्थे लीला करा दे। सुखदेव मुनि की परीक्षित आदे गुरु जी ये लीला कृष्ण ने की रास रचाने वाली। कोई संत कोई बाबा मने चावे भी अस भी कृष्ण भगत कृष्ण ने यारे गोपी ने रासां रचाइया, जे अठे दसे जनानी कनास रास रचाचे ते की फर्क है? ये लीला क्यों की भगवान ने? सुखदेव मुनि आख लगे लीला इस करी की कामदेव की जितनी ली, काम के उपर विजय पाने लिए भगवान ने लीला की है। भगवान राम ने जो किया उसी जीवन च करो और कृष्ण ने जो आख्या वो करो। जेड़ा कि कृष्ण ने किया वो कर गए तो कुदै ना कुदै तड़ोई जागे। हुण कोई कृष्ण की नकल करी आख्या अस भी कुदै नारी कन्नै रासा रचाचे ते जेल खाली फेरी है, चुकीए जेल दे विच तोणी वो लानी उन्हें आण मिलो सजना। इस करिए भगवान की लीला की समझो जानो और कृष्ण ने जो बोलिया वो करना है, राम ने जो आख्या है सो करना। भगवान की नकल नहीं अस करचे। कुछ मेरे जैसा पंडित कथा सुना ते लग गया कोई गुजर बकरियां चारने लिए आए दा तो स्पीकर ही सुना दा पई शास्त्रियों सुना दे पे कृष्ण गोपियां नोने गई हैं जमुना विच, कृष्ण ने टल्ले चोरी करी ले और कतंब के बूटे पर चढ़ी है बही है। गोपियां अखले बाहर निकलो तो अपने अपने टल्ले ले लो। वो सोच ली भी टल्ले चुराने वाले की भगवान मनदियां। कुदै संगारी मस्या आई साड़ियां जनानियां गई नोने कुदै दरिया, वो कुदै नवा दियां ही कपड़े खोलिए तो गुजर गया पिछू चोरी चोरी ते जनानी दे कपड़े बुशकड़ी बननी ते अंबा दे बूटे पर चढ़ी है। कृष्ण कतंब के बूटे चढ़े वो अंब के बूटे चढ़ी है। वो जनानी आख ली कपड़े कुत्थे गए सारे कपड़े कुत्थे गए? उपरा बोलिया गुजर उन्हें आख्या कुड़ियो जे कपड़े लेने ते बाहर निकलो ले जाओ। सोच ले मी भी भगवान मन गने है कहता भगवान लीला करता तो मत भी आखने भगवान ते जनानियां फिर साड़ियां हिंदुओं दियां घट भी नहीं आई। जिसले उन्हें आख्या बाहर निकल ते कपड़े ला, जनानियां निकलियां बाहर ते अंब के बूटे का थल्ले तवारिया गुजरे पाया लम्मा तेरी ऐसी रैसीगा दै हथे पकड़िया नुक दे लाइया थुक कुटी कुटिया लाल करी उड़िया मारा। गुजरे ने कमेटी रखी ली। उन्हें आख्या महाराज ये हिंदुओं की जनानी भी कुट्टी टकाया। उन्हें आख्या सी पुछ से करतूत केड़ी कीती अस नवा दियां इन्हें कपड़े की चोरी कीते? उन्हें आख्या मैं कथा सुनी कृष्ण दी, कृष्ण की कथा सुनी ही ते मैं सोचे पई एक कपड़े चोरी करने वाले भगवान मनदियां तो मैं सोचे चलो मैं भी ये लीला करा ते मी भी भगवान मनगण ते मैं इस करिए चोरी कीते। कोई बोलिया उन्हें आख्या भाई वो तो कृष्ण लीला ही, वो तो कृष्ण लीला ही, तू एकड़ा काम की कीता? उन्हें आख्या कृष्ण करे तो कृष्ण लीलो और मैं करो तो मुंह लीलो। कृष्ण करे तो कृष्ण लीलो और मैं करा तो मुंह नीलो। इस करिए भाई जेड़ा कि कृष्ण ने किया उसकी नकल करके ते इत्थे मुंह नीला होना है जो कुट्टी कुट्टी पुलिस वाले बुरी हालत करे। इस करिए कथा की सुनो आनंद लाओ। जिहड़ी उन्हें लीला की दी है ये उही जाना जिहड़ियां हजारां गोपियां जिंदे कन्नै भगवान ने रास रचाई जदुआं दा कृष्ण जी ने दिखे दा है ये मन के मन कृष्ण की पति रूप विच पाना चाहदियां क्योंकि भगवान इन्ने सुंदर न मारा इन्ने सुंदर न आ जेड़ा एक बारी दिखी ले उसी दुनिया ही शैल लगता ही नहीं। इन्ने सुंदर न मारा है करोड़ों देखो देवते में कामदेव बड़े सुंदर न लेकिन करोड़ों कामदेव भी कृष्ण दे आगे फेल न। ऐसे कृष्ण उनके नेत्र इन्ने
सुंदर न, उनकी होस्ट इन्ने सुंदर न, उनका मुख मंडल इन्ना सुंदर है। अदरम मधुरम बदनो मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान की हर एक अंग मधुर है। और जिन्हें जिन्हें गोपियां कृष्ण के दर्शन किए उन्हें संसार भुल ही गया महाराज। संसार की सुंदरता भुली गए हो। और हर एक गोपी चाहती है कदे मेरा पति बने, ये कदे मेरा पति बने, मैं इसकी बनी जा, मैं इसकी बनी जा। तो जमुना के किनारे जाइए गोपियां स्नान कर दिया न, और स्नान करिए फिर माता कात्यायनी के मंदिर जाइए मत्था टेक दिया और माता कात्यायनी की आदियां कात्यायनी महामाय महायोगिनी आदिश्वरी नंद गोप गोरी सुतम पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, ये नंद दा पुत्र जिहड़ा कृष्ण है, यशोदा दा जाया, ये सानू पति रूप में प्राप्त हुआ है। माता कात्यायनी ने गोपी वरदान दे दिया, जाओ गोपियो एक कृष्ण तुसीं की पति रूप में प्राप्त हो। उन माता कात्यायनी का इन्हें ये वरदान मिले रहा। तो अज कृष्ण ने इन्हें गोपी की खातर रात दे 12 बजे जमुना दे किनारे वेणुनाद किया, बंसी बजाई। बंसी की आवाज जल गोपी ने कन्न तक पुजी। अद्धी अद्धी राती गोपियां अपने घर छड़ी है, भगवान कृष्ण की मिलने की चली। गोपियां कोई कुआरियां कुड़ियां नहीं, गोपियां टब्बरदार न, बोई बरी दियां, पतियां आलियां न, बच्चे आलियां न, कुछ दे पोतरे आलियां होई दियां न। ध्यान करना सुने, गोपी कोई जनानी का नाम नहीं, कुछ कुड़ी का नाम नहीं। गोपी एक अवस्था है जिथे देह की शुद्ध भुली जा, वो गोपी है। अस 1000 जन्म ले ले, गोपी बनना कोई सौखी गल नहीं है। गोपियां अद्धी अद्धी राती देखो कृष्ण कन्ने इनका विशुद्ध प्रेम है। हाँ, भगवान कने इन्हें प्रेम किया, उसी पति रूप च पाना चाहदियां ने, पर इनके मन च कोई और कामना नहीं है, विशुद्ध प्रेम है बस। और जिथे प्रेम है उथे स्वार्थ नहीं होता। संसार विच प्रेम नहीं है, संसार विच स्वार्थ है। प्रेम सिर्फ और सिर्फ मैं ते आखा के प्रेम पत्नी करना हो सकता नहीं, इत्थे भी स्वार्थ है। प्रेम पति करना हो सकता, बोले नहीं, इत्थे भी स्वार्थ है। प्रेम पुत्र करना हो सकता, बोले नहीं, स्वार्थ है। प्रेम प्यू करना, बोले नहीं, स्वार्थ है। प्रेम जिहड़ा शब्द है बड़ा एक पवित्र शब्द है। प्रेम सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही हो सकता है और किसी से नहीं। प्रेम बड़ा एक पवित्र शब्द है। प्रेम अज तो प्रेम की बदनाम करी दे जेडे अज दे छोरे छोरियां प्रेम के नाम पर सुसाइड करा। ये प्रेम है, पागलपन है, ये साइको है बस, और कुछ नहीं है। प्रेम के नाम पागलपन है, प्रेम नहीं है। प्रेम शब्द बड़ा पवित्र है, इसके लिए प्रेम सिर्फ परमात्मा ले रखो महाराज। संसार नाटक है, संसार ड्रामा है महाराज। कौन किससे प्रेम करता है महाराज? ये सब स्वार्थ है साडा। स्वार्थ पूरा होंदे ही प्रेम खत्म।
इस करिए प्रेम इन्हें गोपियां दा हा जिहड़े कृष्ण की खातर रात के 12 बजे तो दिने के 12 बजे 12 नहीं 1-2 बजे 1-1:30 बजे बुलाया है और 2 बजे त्या साढ़ने कुछ माता भैनों ते सवेला आइए बही जांदियां पर कुछ जिहड़ियां देवियां ना वो जिहले घर शुरू होंदा है तो फिर वो तैयार लगदियां नहाउण अद्धा प्रसंग होई भी गेदा हुंदा ते फिर बेचारियां पुजदियां ना उन्हें की कृष्ण कथा समझना उनके की प्रसंग पल्ले पोग मैं भी पहले कोई स्तोत्र पाठ करता रहना कोई कीर्तन करांदा रहना कि 4 आई जान इन्हें की सारी इकट्ठी गल सुना वो केरा लगे रहा शामी तक ये प्रेम नहीं है। अगर भगवान कने प्रेम है तो अस टाइम कने ओदी चर्चा सुनने की पुजी जाचे प्रेम लभदा है। अस दिन के 12 बजे नहीं पुजी पा रहे ये गोपियां रात के 12 बजे रस्ता नहीं दिखिया इन्हें बंसी की आवाज सुनिए चली पई महाराज पर केड़ी केड़ी गोपियां जिहड़ी कृष्ण कने प्रेम करदियां ही बंसी भी नहीं सुनोची गोपियां भी वही गईयां बाकी 84 कोस दा ब्रज मंडल है सारे दे कन्ने विच बंसी की आवाज नहीं गई। भगवान कृष्ण ने बुलाया और इन्हें की पूछया कि कियां आना होया गोपियां भगवान की आखदियां प्रभु एक दे बुलांदे और फिर पुछदी क्यों आना होया भगवान आदे गोपियो तुम पति घर बच्चे घर और उन्हें की छड़ी अद्धी राती आई हो कोई लोक लज्जा का डर है गोपियां आखदियां बिल्कुल नहीं क्योंकि मन तुंदे कन्ने लगाए दा दिल तुंदे कन्ने लगाए दा प्रीत तुंदे कन्ने लगाई दी दुनिया की कोई परवाह नहीं सन अद्धी राती आई हो जंगल विच कोई शेर चीता अपना नाश्ता बनाई लै कोई मौत का डर है गोपियां आखदी जदों दे तुहाडे दर्शन कीते दे ए मन रूपी मोर ए तुहाडे च लगे रहिंदा है ये आत्मा रूपी पंछी इस पिंजरे विच कैद है आचाडियां मौत होई जा इस पिंजरे दे विचां आत्मा रूपी पंछी आजाद होई आ और जिले चाचा अस तुहाडा दर्शन करी सकते असीं तुंदे कन्ने प्रेम कीता। भगवान ने उन्हें की कथा सुनाई प्रतिव्रता नारी दी कि प्रतिव्रता नारी दा कितना प्रभाव होंदा है। तो एक नारी की अपने पति की छड़ी है अद्धी राती कुछ प्राय पुरुष की आवाज सुनिए नहीं जाना चाहिए ओदी पुकारने पर नहीं जाना चाहिए। गोपी आदि कृष्ण से ये किता है क्योंकि असल में तुसी साडे पति हो जिहड़े जिन्हें पति या छड्डी आए वो साडे शरीर दे पति न शरीर दियां साडियां धीआं न शरीर दे पुत्र न ये सब संबंध शरीर दे न आत्मा दा संबंध परमात्मा कन्नै है और तुस साडी आत्मा दे पति हो। अस शरीर दे पति की छड्डिए आत्मा दे पति कोल आई हां ते जेकर असें गलती की सारी दुनिया की ये संदेश देना चाहते हैं कि तुस भी ऐसी गलती करो जिहदे कन्नै भगवान की प्राप्ति होई जा उस आत्मा दे प्रति दा पति दा मिलन होई जा। इत्थे ते साडे नाते हैं लेकिन वो जन्म जन्म दा नाता ओदे कन्नै है। तुम हो सब के प्राणपति वो सारे दे प्राणपति ने मेरा भी वही पति है तुहाडा भी वही पति है छोटे छोटे बच्चे का भी वही पति है। इत्थे इस शरीर की कोई जनानी कोई पति हो सकता कोई धी कोई पुत्र हो सकता लेकिन आत्मा का नाता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा करना है। तो भगवान की गोपी आख्या सानू तड़फाओ नहीं साडे मन की भावना की दिखो तो फिर भगवान ने उनके कन्ने रास रचाई महारास हुई और इस महारास दे विच भगवान गोपी को विछुड़ देना और गोपी की दुर्दशा बड़ी खराब होती है। तो गोपियां एक गीत के माध्यम ने भगवान की रजांदियां न जिसी भागवत विच गोपी गीत बोलिया संस्कृत विच 19 श्लोक ने विच गोपियां इस गीत की गाया गोपी गीत की और फिर भगवान उन्हें गोपियों की दर्शन देंदे न गोपी भगवान की पगड़ी लिया
और भगवान ने उनके ने रास क्रीड़ा जड़ी रचाई। एक रात्रि पूरी 6 महीने दी हुई जिले गोपियों का मन तृप्त होया, फिर गोपियां अपने अपने घरें गई। कामदेव भगवान कृष्ण की विचलित करने लिए आए, लेकिन कामदेव ने जोर लगाई लिया, भगवान कृष्ण की हिलाई नहीं सके। हजारे गोपियों के विच भगवान रासा रचांदे हुए भी ब्रह्मचारे दा पालन करते हैं। ये कैसे हो सकता है? हजारे गोपियों के विच रोंदी हुई मन दे विच विकार पैदा हो ही जाता है, चाहे कितना भी ब्रह्मचारी क्यों नहीं है, विकार मन विच आई जाता है। सिवाय कृष्ण दे कोई आखे कि मैं मन की जिती लिया, ता करिए शास्त्रों च लिखदा है एकांत दे विच, एकांत दे विच अगर घर बेटी जवान है तो पिता को भी बेटी के संग नहीं रहना चाहिए एकांत में। इस शब्द वेद व्यास जी दिन, वेद व्यास जी दी, वेद व्यास जी का ज्ञान है। और एक और कलयुग चला करेगा। आज महाराज विधर्मी लोग साड़िए बेटियों की भैनें की भरा बनिए आउंदे है, भाई बनिए आउंदे है, पता नहीं लगता जेडे भाई बनी आए जवाई कोले बनी है। इस करिए इन्हें विधर्मियों को दूर रखना, इनका भाईचारा रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये भाई का चारा ही बनाने वाले लोग ने, जेडे साड़ी गौ दे सके नहीं, जेडे अपने मामे की बेटी दे सके नहीं, बुआ दे बेटी दे सके नहीं, जेडी अपने ध्यू कन्नै नैट च देखो ना धियें कन्नै ब्याह कर लैंदे है, जिन्हें की रिश्ते की पहचान के कोई नहीं, पशुओं जैसा जिंदा जीवन है, उनके कन्नै भाईचारा कदों निभूगा साडा भाईचारा। अजकल दी जिहड़ी नौजवान बच्चे ने नहीं बड़ी शिक्षा मिलती है। विधर्मी लोग हथ विच गाना बन्नी आउंदे है, कंगन बन्नी आउंदे है, गले में तुलसी की माला पाइए टिक्का लाइए आउंदे है, अपना नाम बदलिए दसदे है, और बाद च पता लगता है जिले उन्हें प्रेम के जाल विच फसाई लैंदे, फिर पता चलता कि नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम है। ओली तक उन्हें कई वीडियो बनाई लेदी होंदियां और साडी बच्ची कन्नै शोषण हुंदा, या तो मौत के मुख में जाती है और ब्याह कर दिए तो भी मौत के मुख में जाती है। इस करिए बच्ची की अज सतर्क होने की जरूरत है। महाराज किसी भी प्रेम के जल विच मत फसो, तुहाडी मां कोला ज्यादा, तुहाडे प्यो कोला ज्यादा तुहाडे कन्नै कोई प्रेम करने वाला नहीं है दुनिया विच। महाराज जिन्हें जम्मे पालिए तुसीं की बड़ा किता, उनकी हर गल दे उपर विश्वास करिए चलो। अज अपने कुछ भैणा मैं दिखना अपने भरा कन्नै नहीं बनती, बाहर वाले भराएं कन्नै महाराज उसी रखड़ी पान जा दी, टिक्का लाने जा दी, ते अपने भरा दी शक्ल दिखिए राजी नहीं। कुछ ऐसी भैणा भी दिखिया मैं, और बाद च इहदे कन्नै शोषण हुंदा। इस करिए बच्चे की सत्संग में जरूर ले जा कर, ताकि इनके जीवन च कुछ ज्ञान का प्रकाश हो। स्वयं नारद भी अपने आप की जीती नहीं सके, साढ़े साधारण मनुष्य का की कहना। फिर एक कृष्ण भगवान जिन्हें हजारे गोपियों में रास रचाई, फिर भी ब्रह्मचार्य उनका अखंड रहा। महाराज इसके कामदेव की जितने लिए भगवान ने रास रचाई है, काम विजय प्रख्यापनार्थम स्वयं रास लीला, कामदेव के ऊपर विजय पाने लिए भगवान ने रास रचाई है। समय बड़ा तीव्र गति करने बीता था। सरपंच साहब वो बोली है कि वो रुक्मणी की झांकी तैयार है, तो मैं देता ही रासे च पेदा
अली कृष्ण भगवान ने मामे कंस की जाइए मारना है, फिर गुरुकुल च पढ़ने की जाना कृष्ण भगवान ने, फिर गुरुकुल दा पढ़िए आना, उदों की भेजना गोपियों कोल, जिन्हें गोपियों की छड्डिए भगवान गए है, उदों की भक्ति दा रंग लाने लिए उनके कोल भेजना है। फिर कंस दे ससुर जरासंध कन्ने 18 बार युद्ध होए, 17 बार तो भगवान ने हराई उड़िया, और 18वीं बार भगवान मथुरा छोड़िए द्वारका में चलिए, और भगवान का विवाह द्वारका में जाइए होएगा। चलो इहड़ी गर्म कथा जिहड़ी गर्मी विच होई ना, इस करिए गर्मी विच पसीने छुटा दे। हुण अगली कथा जिहड़ी है वो कोई अच्छे मौसम विच होगा, कोई फरवरी मार्च अप्रैल दे विच जिहदे च गर्मी नहीं हो, क्योंकि सरपंच साहब बोला रहे भाई उस दिन 3 दिन कथा दा, तो इन्हें बोलिया महाराज अगली डेट साड़ी बुक करी दो, पर गर्मी विच नहीं, अच्छे मौसम दे विच फरवरी मार्च अप्रैल दे विच सानू डेट दिओ। ਉਹ मैं आख्या वो तो अगला साल है 27, वो कुछ देखिया नहीं नहीं तू साड़ी बुक करिए जाए। मैं आख्या मार्च अप्रैल फरवरी इन्हें महीने विच क्या करगे, पर डेट अजे बुक नहीं करगे, डेट में दिसंबर जिले सुहंज ने यज्ञ हो जाग, यज्ञ के बाद तुम ये डेट दसूगा भी किहड़ी डेट च करना। सर्दी होग बुकला मारिए बोगी, 2 शिफ्ट में कथा करेंगे, एक शिफ्ट लागे, फिर अद्धा घंटा विच छुट्टी, घंटा अद्धा घंटा खान पान, फिर उसके बाद 2 शिफ्ट विच कथा करगे। तो एक बार ऐसी कथा हो, तो इस बार उन कथा ते सुनाइए कि सुनाने नहीं, मैं कियां सुना भगवान ने मामे की कियां मारे, इयां क मारे होना, अकरूर की भेजिया लैने की, रथ च बिठाइए लेइए, और जंदे के भगवान ने तन छत्रोड़िया, कबले पीड़ की मारिया, चनूर मुष्टि की मारिया, मामे कंस की पकड़िया, उन्हें बालों का पड़कारी है, आधे भाग विच लिखदा 100 फुट उच्चे सिंहासन पर पछाड़िए मारिया, ते उपर छाल मारी है, मामे दे प्राण कड्ढी उड़े। ओ सोचो जेड़ा मामे दा सक्का नहीं बनिया, साड़ा तुंदा सक्का बनो भला, जेड़ा रस्ते पर चला वो भगवान दा, नहीं ते भगवान जेड़ा मामे की नहीं बख्शिया तो असें ही बख्शो। धर्म के मार्ग पर जड़ा चला है वो कृष्ण प्रेमी है, और जड़ा धर्म के मार्ग पर नहीं चला है फिर परमात्मा कोई ना कोई जरिया बनाई और उसका विनाश करना। तो मामे कंस दा अंत करिए, फिर भगवान गुरुकुल च पढ़ने ले गए न। गुरुकुल दे विच 64 दिन विच सारी विद्या प्राप्त की भगवान ने, 64 दिन विच सारी विद्या प्राप्त करी है। अपने गुरु दे मरे पुत्र की जमपुरी दे विचा वापस लियांदा, और गुरु मां दे आंसू पहुंचे। मथुरा दे विच वापस आए न भगवान, और मथुरा विच आई है अपने मित्र उदोगी भक्ति दा रंग लाने लई उन्हें भेजिया गोपियों कोल। एक गोपियों दा और उदो दा जिहड़ा प्रसंग बड़ा गंभीर प्रसंग है, और कई बार तो मैं बाईपास ही चली नहीं, बड़ा गंभीर विषय है। इत्थे इस प्रेम दे नगर विच अगर चलीए तो फिर तू बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। तो जिस वेले उदो वापस चलते न मथुरा, और कृष्ण की सुनांदे न कि कृष्ण तू की कीता, हजारा गोपियां रोंदे छड्डी आया। देखो जिहड़ी चंकी आवादी ने भी बड़ा मन विच बड़ी प्रसन्नता हो आदी, निक्के निक्के कृष्ण निक्की निक्की राधा। कई बारी तो कथा दे विच स्पैशल चंकी बुलांदे हो, जिले नचदे न लक मड़काई मड़काई ऐसा अश्लील नृत्य करते हैं, तो साडी युवा पीढ़ी पर की प्रभाव पाउंदा हो कि भगवान इस चाली के नचे होंगे। भगवान ने गोकुल दे विच गोपी कने जिहड़ी रास रचाई बड़ी छोटी उम्र दे विच, जिस उम्र दे विच काम दा प्रभाव नहीं हुंदा। 11 साल कुछ दिन दे भगवान कृष्ण होए, गोपियों का साथ छोड़िए मथुरा चलिए, पलती गोपी कने मिलेगी नहीं, तो कुत्थे कृष्ण पर उंगलें उठाई सकते हो कि भगवान ने गोपी कने ऐसा किया, रासा रचाइया, ये किया वो किया। ये बड़ी छोटी बाल्यकाल की अवस्था विच कीती लीला रचाइया भगवान ने। भगवान गोपियों ने मिले नहीं, गोपियां तो रोंदियां रही हैं। नंद यशोदा भी कृष्ण प्रेम विच तड़फदे रही है मार
क्योंकि भगवान अपने प्रेमी की प्रेम विच तड़फांदे है। और जिस प्रेम दे विच तड़फ नहीं, जिस भक्ति दे विच तड़फ नहीं, उत्थे प्रेम भी नहीं, वो भक्ति भी अधूरी है। अज तुस रुकमणी दा विवाह दिखी लो, उस झांकी दे दर्शन करी लो। बाकी दे ब्याह दी चर्चा कल करगे। तो अज सिर्फ रुकमणी और कृष्ण दे विवाह दी लीला दे झांकी दे दर्शन करो। ये रुकमणी कौन है? राजा भीष्मक दी बेटी है। देखो राजे भीष्म के घर 5 पुत्र है, लेकिन कुड़ी कोई नहीं हुई। राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य 5 भवन पुत्र कन्या च वर्णन। 5 पुत्रों ये 3 नहीं हुई और 3 खातर तपस्या की थी। आज लो 3 दिखे नक चाड़ देना। राजा विश्वक ने कन्या की प्राप्ति लिए समुद्र के किनारे तपस्या की। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई है, समुद्र के किनारे गए कमल के फुल दे विच प्रगट हुई कन्या के रूप दे विच। बोलो लक्ष्मी महारानी की, बोली रुकमणी महारानी की। राजा भीष्म को उस कन्या की घर ले आए। देवर्षि नारद आए, क्योंकि नारद ही पता है ये रुकमणी का अवतार है। और नारद ने उसका नाम पाई दिया रुकमणी। कदी कदी रुकमणी का दर्शन करने की आंदे जंदे रोंदे ना। तो अज एक दिन भगवान नारद जेड़े न नारद जी आए भीष्म के घर। रुकमणी की हस्तक मस्तक रेखा दिखी है। बोली उड़िया कि एदा विवाह द्वारकाधीश करना होना है, एदा विवाह द्वारकाधीश करना होना है। तो वो 5 साल की उम्र बेच के द्वारकाधीश करना प्रेम लगी ही करना। पहले लोग निक्की निक्की कुड़ियां दे रिश्ते करी उड़दे, ताकि नारी वास्ते एक पति है, एक पति च मन लाना चाहिए। जेड़ी नारी थाए थाए मन लाई लेंदी उसी ओदा घर नहीं बसता। एक च मन लाओ, जिथे ब्याह हुई है पति परमेश्वर है, छड्डो सारे पासे घर स्वर्ग बनी जांदा। पर अज ते ब्याह की इजाजत नहीं, बाल विवाह पहले छोटी उम्र च ब्याह हुंदा। तो रुकमणी का रिश्ता 5 साल की उम्र च नारद ने कराई दिया। इस करिए रुकमणी जयमाल इत्थे पोए लेना क्लीयर उधर पहुंचे। तो अदुओं कोलों कृष्ण मारे की चाण लगी। रुकमणी जिले जवान हुई, रुकमणी दे भरा ने रुकमी ने रिश्ता शिशुपाल कन्ने कीते दा हा। शिशुपाल दी बरात भी आई है। रुकमणी ने अपनी भाभी दे आखने उपर एक चिट्ठी ब्राह्मण दे हथ लिखी, द्वारकाधीश की भेजी। और द्वारकाधीश उस चिट्ठी की पढ़ी है, रुकमणी दी पुकार सुनी है। रुकमणी दा पानी ग्रहण करने लई रुकमणी दे स्वयंवर दे विच पुजीए। इधर ले आओ, रुकमणी कृष्ण इधर ले आओ, सब दर्शन करी पान। क्योंकि जेडे पिछे बैठे थे दूर बालकोने उतों थोड़ी नजर नहीं आनी ना ये झांकी। और साड़ी रुकमणी महारानी दे सारे के दर्शन होने चाहिए। इधर ले आओ। हाँ मीडिया वाले इधर सामने हो जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ पहले
आचार्य जी माइक लो और जयमाला पहनो आप। कैमरा थोड़ा आगे से लगाओ ताकि सब दर्शन कर पाए। जो घर बैठे देख रहे हो उनको भी रुक्मणी और कृष्ण के दर्शन हो जाएं घर बैठे बैठे। आचार्य जी पहले वेद मंत्रों से जयमाला का कार्यक्रम करवाएंगे। उसके बाद जो भी जिसने कोई शकुन वगैरह देना है रुक्मणी को कृष्ण को वो बाद में चलता रहेगा। और जो भगवान की बारात में आए हैं वो सब नाच के हाजिरी लगाएंगे। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुं सस्तनूर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। आहा बहुत सुंदर सब रूप दिख रहा है, बहुत सुंदर झांकी है। आइए भगवान के विवाह का भरपूर आनंद लें। जो जो भगवान की शादी में आए हैं वो नच के हाजिरी लगाएंगे। कौन कौन आया भगवान की शादी में? ये सौभाग्य सबको नहीं प्राप्त होता। तो जो जो आए हैं नच के हाजिरी लगाएंगे। पता तो चले ना बराती है ना। तो रुक्मणी क्या कह रही है कि मेरी मंगनी होई नी सहेलियों नंद बाबे दे डेरे। ये भैन जी ते देखो सब तो पहले मील घर वारी है। एक कृष्ण दे विवाह दी रवारे मचोलड़ी है ना। चलो भगवान दे विवाह दा मचोलड़ा ते कोई बंदा नारद ही मचोलड़े हैं। भगवान दा रुक्मणी कने रिश्ता कराने ले नारद जी ना। तो सिंह कोई मजाकिया च गल नहीं ले कि मैं कोई उपहास करा था। भाव है अपना अपना भाव है। इन्नी सभा में झूठी भी कोई हो सकता है जिहदे पर कृष्ण कृपा है। नहीं तो ये शर्म ही खाई जाती है अपने चेहरे ही छुपाते फिरने। और जिन्हें भगवान दे नाम विच शर्म की समझो दे फुटे करम। तो जिहड़े नचना चाहते हैं नच के हाजिरी लगाओ। थोड़ी लत्तां सीधी हो जानी है उस बाद आरती होनी है। हो मेरी मंगनी होई नी मेरी मंगनी होई नी मेरी मंगनी होई नी सहेलियों नंद बाबे दे डेरे। मैनू देओ बधाई नी सहेलियों शाम जी हो गए न मेरे। देखो रुक्मणी ने चिट्ठी लिखी भगवान की कि मैं तुंदे कन्नै प्रेम करनी आ, मैं तुसें गी पति बननी आ। और वास्तव च दिखा जा तो साड़ा सारे दा वही पति है। आत्मा दा पति परमात्मा ही है ना। तो इत्थे साड़ी आत्मा भगवान दी पत्नी है। साड़ा सारे दा वही पति परमेश्वर है। तो आइए नच के हाजिरी लगाइए। हो मेरी मंगनी होई नी
मेरी मंगनी होई नी, मेरी मंगनी होई नी, सहेलियो नंद बाबे दे डेरे। कुछ उन भैन दिखा दी जो बाकी लिए उड़दियां फिर उठने कोई मेरी बांह पकड़े मेरी ठवाला कुन्ने ठवालना भगवान गए ठवाली सकता है। तो आओ जेड़ा भगवान दे उत्सव विच खुशियां मना, भगवान उहदे जीवन च खुशियां भरी दिंदा है, भगवान उहदे जीवन च रौनकां भरी दिंदा है। जेड़ा भगवान दे जीवन च खुशियां मना उहदे घर विच खुशियां आंदियां न। तो आइए फिर नच के हाजिरी लगाइए। हो मेरी मंगनी होई नी, मेरी मंगनी होई नी, मेरी मंगनी होई नी, सहेलियो नंद बाबे दे डेरे। मेरी मंगनी होई नी, सहेलियो नंद बाबे दे डेरे। मैनू दियो बधाई नी, सहेलियो शाम जोगे न मेरे। मेरे दियो बधाई नी, सहेलियो शाम जोगे न मेरे। बैठी बैठी नी, मैं बैठी बैठी नी, मैं बैठी बैठी नी, मैं बैठी बैठी नी, मैं बैठी बैठी नी, सहेलियो शाम न ले ले फेरे। मैं बैठी बैठी नी, सहेलियो शाम न ले ले फेरे। मैनू दियो बधाई नी, सहेलियो शाम जी होगे न मेरे। मैनू दियो बधाई नी, सहेलियो शाम जी होगे न मेरे। हरी मैनू लायो मेहंदी नी, 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 सहेलियो शाम न बनने सैरे। मैनू लायो मेहंदी नी, सहेलियो शाम न बनने सैरे। मेरी मंगनी हुई नी, सहेलियो नंद बाबे दे डेरे। मेरी मंगनी हुई नी, सहेलियो नंद बाबे दे डेरे। द्वारकाधीश भगवान की। मैनू दाज बथेरा नी, 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 सहेलियो राम नाम दा गहना। मैनू दाज बथेरा नी, सहेलियो राम नाम दा गहना। मैनू दाज बथेरा नी, सहेलियो राम नाम दा गहना। मैनू दाज बथेरा नी, सहेलियो राम नाम दा गहना। ना भजना ना टुटना, सहेलियो ना चोरा ने लेना। ना भजना ना टुटना, सहेलियो ना चोरा ने लेना। मेरी मंगनी होई नी, 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 सहेलियो नंद बाबे दे डेरे। मेरी मंगनी होई नी, सहेलियो नंद बाबे दे डेरे। मैनू दियो बधाई नी, सहेलियो शाम जी होगे न मेरे। मैनू दियो बधाई नी, सहेलियो शाम जी होगे न मेरे। मेरे आए बराती नी,
ਮੇਰੇ ਆਏ ਬਰਾਤੀ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਆਏ ਬਰਾਤੀ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਆਏ ਬਰਾਤੀ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਆਏ ਬਰਾਤੀ ਨੀ, ਸਹੇਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਆਏ ਬਰਾਤੀ ਨੀ, ਸਹੇਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਥੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਆਏ ਬਰਾਤੀ ਨੀ, ਸਹੇਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਆਏ ਬਰਾਤੀ ਨੀ, ਸਹੇਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਥੇਰੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਨੀ, ਸਹੇਲਿਓ ਆਨੰਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਨੀ, ਸਹੇਲਿਓ ਆਨੰਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਨੀ, ਸਹੇਲਿਓ ਆਨੰਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇੜੇ। ಶಲನೋನೋ ಥೇವೆ ಶಲನೋನೋ ಥೇವೆ ಶಲನೋನೋ ਥੇਵੇ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਦੇਵੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਬਵੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਛਲਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਛਲਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਛਲਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਛਲਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਛਲਗਲ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਨੀ ਬਗਲ ਸੁਣ ਛਲਿਆ ਛੱਲਾ ਚਿੱਚੀ ਪਾਇਆ ਛੱਲਾ ਚਿੱਚੀ ਪਾ ਸੁਣ ਵੇ ਹਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਵੇ ਬੰਸੀ
ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਈ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਸੁਣ ਵੇ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਸੁਨ ਬਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀਆਂ, ਸੁਣ ਬਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀਆਂ, ਸੁਨ ਬਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀਆਂ, ਸੁਣ ਬਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀਆਂ। ਓ ਕਰ ਮੇਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਬੈਨੀਆਂ, ਓਏ ਕਰ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮੇ ਬੈਨੀਆਂ, ਓ ਕਰ ਮੇਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਬੈਨੀਆਂ, ਕਰ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮੇ ਬੈਨੀਆਂ। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बोली बंसी वाले की।